नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज चर्चा है दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो दोस्तों कुंडली में हमारे बहुत ही एक विशेष जो है रोल निभाता है। मंगल हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। हमारी बॉडी किस एनर्जी से काम करती है, हमें प्लान आते हैं, हम क्विकली जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मंगल से दोस्तों हम देखते हैं। हमारी शरीर की ऊर्जा, एनर्जी, फिटनेस, खून, ब्लड जो है हमारी बॉडी का, ये सब जो है हम मंगल से देखते हैं। मंगल से हम अपने भाई, अपने मित्र, अपना जीजा, साला, ये जो है हम मंगल से दोस्तों देखते हैं। आज दोस्तों बात ये करेंगे कि मंगल जिस भी भाव में होता है तो उस भाव के मेंबर्स के प्रति, उस भाव के प्रति आपको एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखनी है। आपकी एनर्जी जाएगी, आप सोचे समझे बगैर उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में भी उतनी सराहना करे जितना आप काम कर रहे हैं, जितनी आप अपेक्षा लगाए बैठे हैं। ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को समझना है आपको और इसी के बारे में चर्चा होगी ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बन सके। चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, आप लोग सब इतने समझदार हैं कि मंगल जो है उस वो इतनी एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ ली है, वीडियोस देख ली है कि मंगल किन किन चीज़ों को दर्शाता है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे मंगल के बारे में। मंगल सीधा हम बात करेंगे अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, लगन पर ही दोस्तों अगर आपके मंगल विराजमान हो गए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप मांगलिक हैं। यहाँ पर दोस्तों दो कंसेप्ट बोलेंगे हैं, मांगलिक और मंगलबद्ध। मंगलबद्ध अलग है, मांगलिक अलग है। मांगलिक हो गया 1, 4, 7, 8 और 12 जो है इन घरों में। कई लोग 2 में भी देखते हैं, लेकिन अपनी नॉर्थ की जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये भाव में अगर आपके मंगल हैं तो आप समझ लीजिए ये मांगलिक कुंडली है। एक बात हो गई ये। अब दोस्तों उसके बाद चीज़ें मैटर करेंगी। डिग्रियां डिग्रियां देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि डिग्री कम है तो मंगल वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये आपको नहीं समझना है। कई कहते हैं पिछले भाव का, अगले भाव का, नहीं दोस्तों। अगर उस भाव में है, डिग्रियां कम हैं, तो भी उस भाव के प्रति रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन कम हो जाएंगे। नेचुरल सी बात है, ठीक है। अवस्था उसकी कमजोर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखना है आपको, उसकी राशियां देख लेनी है। राशियां फ्रेंडली हुई, अपनी हुई तो भाई रोचक योग है। कैसे? 1 अंक लिखा है, 8 अंक लिखा है, या दोस्तों 10 अंक लिखा है तो एग्जॉल्टेड हो गए, तो ये तो मंगल हो गया बहुत स्ट्रांग। अब जो फ्रेंडली राशियां भी हैं उसमें भी जो है मंगल स्ट्रांग है, लेकिन 4 अंक लिखा है। अब है तो फ्रेंडली राशि, चंद्रमा की राशि है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेबिलिटेट, नीच के माने जाते हैं, तो ये मंगल कमजोर मंगल माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, ये मंगल की स्थिति और मजबूत है, कमजोर है, तो देख लीजिए दृष्टियां किसकी पड़ती हैं। पापी ग्रह की दृष्टियां पड़ती हैं तो फिर मंगल यहाँ पर कमजोर हो गया। अगर मंगल के ऊपर शुभ दृष्टियां पड़ती हैं जैसे जुपिटर इत्यादि, मून, तो ये मंगल जो है वो स्ट्रांग माना जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ लेना है। आज हर हाउस में ये चर्चा मैं नहीं करूंगा, इतना आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अपनी राशियों का है या एग्जॉल्टेड राशि का है और केंद्र में है, तो भाई बन गया रोचक योग। रोचक योग बहुत ही शानदार योग में से एक माना गया है। ऐसे लोग जो है वो लीडरशिप में काफी देखे गए हैं, या ऐसा चेहरा है जो फेमस जरूर होता है। हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कुंडलियों में सलमान खान, ये अक्षय कुमार वगैरह के रोचक योग बनता है और फिटनेस से देखते हैं। और यही लोग होते हैं, अगर मंगल अच्छा हुआ तो इतने फिट होते हैं कि लेटर स्टेजेस में भी लंबी जब बाद की आयु में भी देखा गया है कि इनको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलता है कि आप बहुत फिट हैं, वर्जिश करते हैं, क्या करते हैं, तो ये अपने आप को फिट रखते हैं, कहने का भाव ये है। अब एक छोटी सी एग्जांपल, मंगल यहाँ पर अपनी राशियों का है या एग्जॉल्टेशन की राशि में है, ऊपर से पड़ गई जुपिटर की दृष्टि, तो भाई आप यकीन मानिए, या तो पॉलिटिक्स, या तो स्पोर्ट्स, या तो गवर्नमेंट जॉब, लीडरशिप जॉब, ये लोग फेमस जरूर होंगे और अथॉरिटी इनको डेफिनेटली लाइफ में एक बार जो है वो मिलेगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आपकी इतनी एज है, मेरा तो कुछ बना नहीं है, वेट कीजिए सब होगा। चलिए खैर, अब जनरल जो है वो बात करेंगे कि ये फिजिकली फिट की मैंने आपको दोस्तों बात बता दी। अगर मंगल कमजोर है तो ये थोड़े
फैट हो सकते हैं या कुछ। बॉडी शेमिंग की दोस्तों बात नहीं है, ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि शरीर थोड़ा ऐसा हो सकता है, तो ऐसी चीज इसमें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद मंगल अगर आपका फर्स्ट हाउस में है तो आपको चाहिए क्या, सबसे पहले तो अपने, ऐसा नहीं है कि पिता का इंसेस्ट्रल काम मिल गया, आप वही लगे हैं करने और आपका मन नहीं लग रहा है। काम वो कीजिए जहाँ पर आपकी एज के जो है लोग आपसे सराउंडेड हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको ये भी बोला जाता है कि ये अपनी अगर फैमिली के मेंबर से किसी के साथ पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप में इसमें देखना पड़ेगा सातवां भाव और बड़ा कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके साथ मिलकर के काम करना चाहता है या चाहती है तो फिर सेम एज के होने चाहिए। 2-4 साल बड़े छोटे ऐसे अगर हो तो उसको जो है वो ज़्यादा सक्सेस जो है वो मिलती देखी गई है। ठीक है, उसके बाद अब ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट आ गया कि देखिए होता क्या है, अक्सर हम, मंगल क्या है मैंने बताया, एनर्जी, और जब लगन पर बैठता है तो कुछ भी बोल देगा, तो उसमें वक्त नहीं लगाता। मैंने आपको बोला मंगल के कार्य ऐसे ही हैं, सोचा समझा कोई ज़्यादा काम नहीं होता। तो जब लगन पर बैठ जाता है, एक तो डिसीजन इंस्टेंट, ऊपर से मुंह से कुछ भी बात इंस्टेंटली निकल गई। तो कभी कभार, अब एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देता हूँ, दो चीजें हैं। अगर आपके पास कोई आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, और वो किसी से परेशान हैं, थर्ड पर्सन से, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका तो ये हो जाए, आपका दिल दुखाया है ना, इसका भी यही होगा, इसका भी वही होगा, आपने क्या किया, कर्स कर दिया ना उनको, उनका बुरा चाह लिया। देखिए बुरा आपको नहीं चाहना है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपने इनका अच्छा चाहा, आप इनके मुंह पर बोल दीजिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप जो है राइज जरूर करेंगे, ये करेंगे या वो करेंगे, अच्छी चीज आपने बोल दी। जब आपने अच्छी चीज बोली, उस इंसान का भला जरूर होगा। मंगल एक वाला जब भी किसी का भला चाहेगा उसका भला होगा ही होगा, लेकिन वो अनइंटेंशनली बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं, मुझे पता है कि मैं बोलूंगा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा। दिल से जो पुकार आएगी, दिल से जो आवाज निकलेगी वो पूरा हो जाएगा। अब दूसरी बात, श्राप वाली या किसी को कर्ज कर दिया या किसी का बुरा बोल लिया, बद्दुआ दे दी, वो आपको नहीं करना है। इसमें दो बातें हैं, देखो उसको वो बद्दुआ लगेगी, अगर आपने दिल से किसी को ऐसे करेंगे, दुखी होकर के करेंगे, वो लगेगी, लेकिन आपका भी बीच में नुकसान होगा। अब आप पूछेंगे सर मेरा क्यों नुकसान होगा, मैं तो खुद दुखी हूँ, ये है वो है। देखिए ये आप किताबें पढ़ लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसमें हर चीज में ये लिखा है कि अगर आप अपने जो है किसी का बुरा अगर जबान से करते हैं, तो आप पुरानी कहावतें भी देख लीजिए, ऐसी बहुत कहावतें हैं जिसमें कि इंसान किसी को बुरा बोलता है, उसका बुरा हो जाता है, साथ में खुद खत्म हो जाता है। पुरानी कहावतें याद कीजिए, आपने बचपन में भी ये स्टोरी सुनी होंगी। तो इसलिए मैं आपको ये चीज कहता हूँ कि मंगल फर्स्ट हाउस है, कभी भी कड़वी वाणी नहीं बोलनी किसी के खिलाफ, नहीं तो आपका भी साथ में नुकसान होगा। हमेशा लोगों को ब्लेस कीजिए, तो आपका खुद का भी जो है वो भला होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये जातक फर्स्ट हाउस जिनके मंगल है, यहाँ पर और ग्रहों की स्थितियां, 8वें भाव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, ये सब चीजें भी, दूसरा भाव, 8वां भाव, एक दो भाव और देखने पड़ेंगे, सिचुएशन और देखनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट हाउस में मंगल अगर है और इसने अपना कैरेक्टर जो है वो खराब कर लिया, कैरेक्टर की संभाल दोस्तों यहाँ पर बहुत जरूरी जो है वो बोली गई है। तो अपना तो ये काम खराब करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपने भाइयों का भी काम खराब करेगा, उनका भी जो है वो नुकसान होगा। इसलिए जब भी मंगल आपके फर्स्ट हाउस में है, कभी भी अपने कैरेक्टर को जो है वो फिसलने नहीं देना, इस चीज का जो है वो ध्यान रखें, नहीं तो जैसे मैंने बताया साला जीजा, इनको भी ट्रबल जो है वो आएगी ही आएगी। अगर दोस्तों मंगल यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए, किसी शुभ दृष्टि में आ जाए, तो ये देखा जाता है कि 28 साल के बाद अर्निंग्स में इजाफा होता है। हो सकता है 24 से 28 या 22 से 28, जो पहले की एज में आप कमा रहे थे उसमें इजाफा नहीं हुआ, और जब ये आएगी अथॉरिटी मिलने के चांसेस और इजाफा, जैसे मैंने बताया, एक इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये मंगल शुभ होना चाहिए, ये चीज तभी होती है। ठीक है, उसके बाद ये जातक, जैसे आज का थंबनेल में भी पढ़ा आपने, तो क्या है कि
वाणी जो है वो कड़वी कर लेता है। दिल से बहुत साफ है। एक होता है ना, नारियल होता है कि बाहर से सख्त दिखता है और अंदर से जो है बहुत सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट हार्टेड इंसान ये होते हैं, लेकिन इनकी एक पर्सनैलिटी कह लीजिए, बोलने का ढंग कह लीजिए कि एक कड़वाहट जो कहीं ना कहीं एक अग्रेशन आ जाती है। अब देखो, जिस चीज का प्लैनेट है, अग्रेशन का ही प्लैनेट है मंगल, और वही आपके लगन पर आ जाए तो लगन का प्लैनेट ही जो है आपकी विचारधारा सेट करता है, आपके सोचने का तरीका, आपकी बॉडी टाइप, आपकी नेचर, हर चीज जो है वो आपके लगन का जो है प्लैनेट दोस्तों डिसाइड करता है। तो ये चीज अगर आप में आ जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि जो मुंह में आया बोल दिया, और ये भी बोल दिया कि भाई मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, मैं मुंह पर ही बोलता हूँ बात। तो फिर क्या है, आपने बोल दी, ठीक है, अच्छी बात है कि आपने अपना माइंड क्लियर कर लिया, ठीक है, दिल की बात बोल करके हल्के हो गए, लेकिन आपने एक शत्रु पैदा कर लिया। तो आपको ये नहीं पता है कि आपके आसपास बहुत सारे शत्रु बन जाएंगे, आपकी सखी सहेलियां हों, आपके मित्र हों, कोई भी आपके दूर दरार फैमिली हो, तो वो क्या है, वो आपसे घृणा करेंगे, अंदर ही अंदर आपसे षड्यंत्र रचा करके आपको नुकसान, हानि जो है वो पहुंचा सकते हैं। इसलिए थोड़ी अपने वाणी में सहजता लेकर के आइए, तो वो जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो प्रॉब्लम होगी, बड़ा इशू बनेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब मंगल पीड़ित होकर के, यहाँ पीड़ित हो गया तो बीपी की इश्यूज देगा ही देगा आपको, माइग्रेन के इशू देगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये सिर, माथा, दिमाग, ये सब को दर्शाता है फर्स्ट हाउस। तो आपको माइग्रेन की, हेडेक की प्रॉब्लम दे सकता है। मंगल हमारा ब्लड है, आपको हीमोग्लोबिन जो होता है उसके कम ज़्यादा ऐसे जो है फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, या कंप्लीट ब्लड काउंट, इनके सीबीसी के टेस्ट बहुत होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जितने आप व्यस्त रहेंगे, सबसे एक बेस्ट तरीका है, जितने अपने आप को व्यस्त रख लिया, व्यस्त और ऊपर से फिजिकली व्यस्त रख लिया, तो फिर जो है ये मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बाय चांस अगर जिन लोगों को मंगल फर्स्ट हाउस में है, प्रॉब्लम आ रही है ब्लड के रिलेटेड, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा वाणी कंट्रोल नहीं, कोई नेगेटिव दशा है, सिर दर्द ठीक नहीं हो रही, माइग्रेन नहीं जा रहा, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं और उसी को लेकर के भड़क रहे हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए आपका चंद्रमा किस स्थिति में है। चंद्रमा अनएफ्लिक्टेड है, किसी भी पाप प्रभाव से दृष्ट नहीं है, तो क्या कर लेना है, चांदी की चेन पहन लीजिए। चांदी का एक स्क्वायर पीस आता है, वो आपको ज्वेलरी शॉप से मिल जाएगा, हुक लगवा करके डालना है, छेद उसमें नहीं कराना। वो काफी हद तक जो है आपके इन सब चीजों को, गुस्से को और ये सब चीजों को कंट्रोल करेगा। जब ये कंट्रोल हो जाएगा, आगे की दिशा जो है वो आपको सही से दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में मंगल की दोस्तों एक चर्चा खास है। वो क्यों है? मंगल दोस्तों अग्रेशन है, एनर्जी है। अग्रेशन और भाव किस चीज का है? टोन का, लहजे का। अब दोनों को मिला लीजिए, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। क्या है? वाणी, अग्रेशन। तो जब यहाँ पर अग्रेशन का प्लैनेट आता है, तो वाणी में अग्रेशन ही जो है वो काम खराब करती है। ये जातक जो है, सेंस ऑफ ह्यूमर इसको लगता होगा कि मेरी बहुत अच्छी है, पर दूसरों को लगता है कि यार ये तो हंसते ही नहीं है, इनको क्या प्रॉब्लम है। ये चीजें यहाँ पर अच्छी दृष्टियां हैं तो फिर चीज अलग हो सकती है, लेकिन अक्सर ये पाप प्रभाव में भी अगर हुआ ये मंगल, तो ये हंसेंगे कम और डायरेक्ट मुंह पर बात बोल देने वाले इंसान है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। जब गलत बोला हो तो बताओ। तो फिर ये ऐसी नेचर जो है वो इनकी बन जाती है जब सेकंड हाउस में मंगल आता है। और अगर ये मंगल अकेला है तो बढ़िया है, ऐसा बोला गया है। और बुध और केतु के साथ ना हो तो ये मंगल बद कहलाता है। इसमें और कंडीशंस आ जाती हैं, वो उसकी चर्चा आज नहीं है। मंगल सेकंड हाउस में अगर आपके है और अच्छे खासे बैठे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि इन लॉज से इनको फाइनेंशियल, इमोशनल दोनों जो है वो साथ मिलता है। अगर ये पीड़ित है तो उलट हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई एक। उसके बाद लेकिन केतु या बुध के साथ है तो भाई मंगल बद है,
फिर इसकी रेमेडीज अगर जिनकी दशा चल रही हो तो उनके लिए अनिवार्य है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी स्थिति हो जाती है कि बुरा मंगल जैसे केतु बुध के साथ आ गया और किसी पाप प्रभाव की 2 की दृष्टि आ गई, तो ये वही लोग हैं जिनके सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले होते हैं। और एकदम से जाते जाते टक्कर लग गई तो बहस शुरू हो गई, और वो बहस का अंत कहाँ होगा इनको भी नहीं पता, सामने वाले को भी नहीं पता। कई बार आपने देखा होगा रील्स में कि कैसे 1 मिनटों में जो है वो हथियार निकाल लेते हैं, ये है वो है। तो भाई जिनका मंगल बद होता है, खराब होता है, तो उनकी जो एनर्जी अग्रेशन है उसमें बैलेंस नहीं रहता। मंगल जो भी प्लैनेट दोस्तों खराब होगा चार्ट में, उसका बैलेंस बिगड़ेगा उसके ट्रेड्स का। ये सिंपल एस्ट्रोलॉजी है। तो आपको ये समझ लेना है कि आपको अननेसेसरी फाइट्स, जिसे हम बोलते हैं कि बात का बतंगड़ बना देना, फालतू के झगड़े जो है वो पैदा कर लेना, वो सब नहीं करना अगर मंगल आपका यहाँ पर खराब है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा जाता है कि दोस्तों सेविंग का भाव है। ठीक है, कंसर्न, अब देखिए मंगल जहाँ है वहाँ एनर्जी तो है ही, और जहाँ एनर्जी जाएगी वहाँ सोच जाएगी, जहाँ सोच जाएगी वहाँ टेंशन भी आएगी। तो टेंशन आएगी तो टेंशन किस चीज़ की होगी, साथ ही साथ पैसा आ रहा है, रुक गया थोड़ी देर तो क्या हो गया, क्यों रुक गया, ये सवाल आएंगे। सेविंग्स को बहुत ज़्यादा नेचुरली तवज्जो भर इंसान देता है, मेरे पास कितनी सेविंग होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा फियर भी दे देता है, सोच दे देता है कि मेरा धन गायब ना हो जाए, मेरा जुड़ा हुआ पैसा निकल ना जाए, सरकार ना ले जाए, ये ना हो जाए चोरी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये जातक हमेशा उसके बारे में भी काफ़ी सोचता रहेगा, वेल्थ के बारे में, कि मेरा जॉब ना चली जाए या मेरा बिजनेस का नुकसान ना हो जाए। तो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ कंसर्न जो है वो रखता है। उसके बाद, और यही जातक है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि बहुत ज़्यादा फेवर करेगा अपनी फैमिली को। अब कुटुंब का भाव है, मंगल यहाँ आ गए, करता जाएगा, ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, बस फैमिली का इसने किया ही किया, हमेशा जो है वो करता है। लेकिन एट द एंड होता क्या है, उसमें से इसको ये पता लगेगा कि यहाँ तो ये सिर्फ यूज ही हो रहा था, इसकी एनर्जीज का यूज किया जा रहा था, इसकी मेहनत हो या इसके करने का ढंग हो उसको यूज किया जा रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जब ये पता लगता है कि मेरे जो फेवर्स थे उसकी कोई रिटर्न में ना कोई एप्रिसिएशन हुई ना कुछ हुई, बेनिफिट जो है वो कोई और ले गया, मेहनत मैंने की, बेनिफिट जो है वो कोई और ले गया, और भूल गए कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया। और कभी कभार तो क्रिटिसाइज भी बाद में जा करके, पहले वो ले लेंगे फेवर, बाद में क्रिटिसाइज कर देंगे कि भाई ये ढंग सही नहीं था तुम्हारा, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं। तो उंगली जो है वो पॉइंट आउट करना स्टार्ट हो जाते हैं फैमिली के अपने लोग। उसके बाद जब ये इसको समझ में आ जाता है तो फिर इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। फिर ये जातक जो है अपने आप को थोड़ा सुधारता है, करेगा फिर भी, लेकिन अब जो है वो सोच जो है इसकी बदल जाती है। तो ये चीज इसमें थोड़ा सा सेल्फिश उसके बाद जरूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि देखो जो प्लेनेट जहां पर आया है, जैसे जुपिटर है, तो जुपिटर की वीडियोस में भी अक्सर मैं ये चीज बताता हूँ, तो वहां धोखा खाता है। मंगल जहां पर आता है तो उस भाव का फिर भी करेगा, लेकिन संभल जाता है, इसको समझ में आ जाती है, तो थोड़ा कमी जो है उसमें ले आता है, जो कि आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आप यूज होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कभी अगर करना भी हो आपको, किसी का भी फैमिली में करना हो, इन लॉस का करना हो, तो किसी से एक तो शो ऑफ नहीं करनी। शो ऑफ मतलब कि मैं कर रहा हूं और आप मेरी अप्रिसिएशन करो, करें ठीक है, नहीं करें तो भाई कोई बात नहीं। तो अपने आप में पहले तो ये मेंटालिटी रख लीजिए, ये सोच रख लीजिए, नहीं तो हमेशा उम्मीद टूटेगी तो दुख होगा, दर्द होगा। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी ये भी देखा गया है कि इसके हाथ में अगर पावर हो, अथॉरिटी हो, इसकी जान पहचान ऐसे लोगों से हो, तो फैमिली के लिए कुछ इलीगल काम भी करा देता है। होता है ना कि इंसान कहता है कि भाई मेरा ये काम अड़ गया है, आप करवा सकते हैं तो करवा दीजिए। तो वो ये अब बात आ गई वही, जहां पर मंगल है तो एनर्जी जाएगी। तो ये कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब कोशिश यहाँ होती क्या है, एप्रिसिएशन पाने की, कि भाई मैंने किसी का किया। तो नेचुरल सी बात है कि आपने किसी
हुक और क्रुक तरीके से जो है लिंक्स लड़ा करके, मेहनत करके, एनर्जी झोंक करके अब उनका काम करवा दिया। और अगर आपको उसकी सराहना ना मिले जितनी आप अपेक्षा लगाए बैठे हैं, तो दर्द तो, दुख तो दोस्तों होता है। तो फिर यही चीज होती है कि बाद में कभी कभी क्रिटिसाइज भी होना पड़ता है। तो ये सोच करके करेंगे तो आपको यहाँ पर करना व्यर्थ है, कोई इसका फायदा नहीं है। जैसे मैंने थंबनेल में भी बता दिया कि वेस्ट ऑफ टाइम है। आप करें ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन मिलना एंड में जो है वो आपको इसमें कुछ नहीं, सिर्फ या तो ताने मिलने हैं या चुप रहेंगे, किसी और को बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये चीज जो है वो देखी जाती है। तो अंत में क्या होगा, तबीयत खराब होगी। आप अपने गुस्से से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मंगल की बीपी की प्रॉब्लम जो है वो आप लगा करके बैठ जाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, गुस्सा अंदर ही अंदर जो है वो उबाल मारेगा। तो जब अंदर गुस्सा जो है आपके इंक्रीज होगा तो बीपी की प्रॉब्लम नेचुरली जो है वो आपको आएगी। इसलिए आपके अगर दूसरे भाव में मंगल है तो आप कीजिए सबका, लेकिन अपेक्षा करना, अप्रिसिएशन करना जो है, उम्मीद रखना, वो व्यर्थ है, वो आपको नहीं करनी। दोस्तों वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आगे बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में दोस्तों अगर आपके मंगल है तो इसमें दोस्तों क्या देखा जाता है, मंगल की स्थिति क्या है पहले तो वो देख लीजिए। कई लोग मंगल तीसरे में है तो बहुत खुश भी हो जाते हैं कि भाई वाह, मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। किस चीज को? पराक्रम और परिश्रम, हार्डवर्क, इन सब चीजों को दर्शाता है। करेज, वैलर, ये सब चीजों को दर्शाता है थर्ड हाउस। तो मंगल का यहाँ आना अच्छा है। अब रील्स में, आपने वीडियोस में और में देखा होगा, वो ना जाने क्या बोलते हैं, मुझे उससे खैर कोई मतलब नहीं है। मंगल यहाँ पर स्थिति देख लीजिए कैसी है, बिफोर जजिंग कि मेरा मंगल यहाँ पर है और अच्छा है या बुरा है। तो देखिए मंगल यहाँ पर ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं है और शुभ दृष्टियों में अगर आ गया तो फिर ये मंगल वाकई में बहुत अच्छा है। ये आपको दीर्घायु बनाएगा। पहले तो एज बहुत लंबी देता है जब मंगल तीसरे में अच्छा होकर के आता है। जब तक कि एज जो है वो काफी अच्छी देखी गई है, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आती है। उसके बाद इन लॉज से भी अट्रैक्शन होती है अगर अच्छा मंगल है। अगर बुरा है तो आप इसके विपरीत कर दीजिए कि फिर इन लॉज से जो है इतनी वार्तालाप नहीं है, ठीक है, होंगे, बहुत ज़्यादा उनके लिए नहीं किया या जो भी है वो ऐसा जो है वो देखा जाता है। और जातक को बेनिफिट्स भी मिलेंगे इन लॉज से अगर अच्छा हुआ। अगर नहीं अच्छा है, पाप प्रभाव में है, तो उल्टा जो है वो इसके हो जाता है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सिबलिंग्स के भाव की, सिबलिंग्स के प्रति। सिबलिंग्स इसमें ये देखा गया है कि वैसे तो अक्सर यहाँ पर मेरी स्टडी में देखने आया है कि 3 भाई बहन होंगे, कई बार 4 भी देखे गए हैं। तो जिनके 1 हैं या 2 हैं उनको ऐसा नहीं सोचिए, तो आप उस 10-20% श्रेणी में आते हैं। मोस्टली जो है 3 भाई बहन या 4 भाई बहन भी देखे गए हैं अगर मंगल तीसरे में हो। तो जिनके हैं वो लिख भी सकते हैं कि भाई हमारे 3 हैं या 4 हैं, ठीक है। तो अब क्या है, स्थिति ऐसी देखी जाएगी कि यहाँ मंगल आ गया, जान लगा देगा अपने सिबलिंग्स के पीछे। ये बात कब की हो रही है? ये बात हो रही है जब आपके लेटर स्टेजेस की नहीं हो रही है। तो जो मेरे भाई या बहन जो 50 प्लस हैं ये उनके लिए नहीं है बात, या 45 प्लस उनके लिए नहीं है। जो नीचे हैं उसकी एज में, इसमें देखा जाता है कि बहुत ज्यादा जो है वो अपने भाई बहनों का करने वाला ये जातक बन जाता है। और ऐसा बन जाता है कि ये मरने मारने पर भी तैयार हो सकता है, क्योंकि मंगल अगर दोस्तों देखा जाता है तो एग्रेशन ही है। तो जिसको चाहेगा दिल से चाहेगा। तो ये है, ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। कभी कभार तो ये भी देखा गया है कि अपने छोटे भाई बहनों को, हो सकता है बड़े को भी, छोटे भाई बहनों को फाइनेंशियली जो है इतना सपोर्ट कर देगा कि बाद में खुद के लिए जो है वो कुछ नहीं बचेगा। उनको सपोर्ट करते करते खुद अपना नहीं बना पाए। ये बहुत केसेस आते हैं मेरे पास। छोटी सिस्टर है, शादी हुई, जीजा जी को सेट कर दिया, समझ गए, जीजा जी को सेट कर दिया, उनको दुकान खुलवा दी या उनको काम करवा दिया या उनके काम के लिए खुद ही इतना वो कर दिए। लेकिन वो तो राइज कर गए, वो तो समय के साथ राइज कर गई, लेकिन इनके पास अब अंत में आकर जो है वो कुछ नहीं बचता। छोटे भाई हैं, उनका भी कर दिया, उनके आगे बच्चों का भी करेंगे। अपने का तो चलो पता नहीं, बाद की बातें हैं वो स्थिति क्या है, लेकिन उनके बच्चों का भी कर दिया।
तो अंत में आकर के ये चीज़ें इनको फील होती हैं कि मैंने इसका इतना किया, अपने भतीजे के लिए इतना किया, लेकिन मुझे जो है इन रिटर्न क्या मिला। तो ये स्थिति दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया थंबनेल भी आज का। तो देखिए, आपके पास कुछ ना रह जाए अंत में और आप सब कुछ जो है अपना लुटा दें, अपनी एनर्जी प्लस अपना धन, तो अंत में आकर के आपको जो है वो निराशा जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, आप अपने बच्चों को सैक्रिफाइस मत कीजिए किसी के बच्चों के लिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी देखिए बाद में आपको पछतावा होता है लेटर स्टेजेस में, क्योंकि मेरे पास उस एज के भी लोग आते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मेरा ये प्रश्न जब होता है 3 भाई बहन वाला, तकरीबन तो वैसे सच होता है, लेकिन ये 100% सच नहीं होता है। कईयों में 2 भाई बहन एक भी होते हैं, कईयों के नहीं भी होते। तो कहने का मतलब ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो ये चीज़ बाद में आप रियलाइज़ करें तो आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कभी-कभार ये देखा गया है, ये जातक अपने बच्चों में भी पार्शियलिटी करता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मंगल अच्छा है तो नहीं करेगा, बराबर का हक दे करके अच्छा खासा उनके लिए प्रॉपर्टी बना करके या सिक्योर करके जाएगा इस दुनिया से। लेकिन अगर यहाँ पर मंगल बहुत खराब स्थिति में है, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि एक के साथ करेंगे, एक के साथ नहीं करेंगे। तो भाई जिनके बनता है और जिनके पीड़ित है मंगल यहाँ पर, तो ये स्थिति नहीं करनी। आप देखेंगे कि देखिए वही बात आ गई कि अगले जन्म में भी फिर स्थिति वही आ जाएगी कि भेदभाव आपके साथ भी होगा, भाई बहन ले जाएंगे सब। तो तभी आपको ये चीज कहता हूँ कि पार्शलिटी नहीं करनी है, घूम फिर के जो है वो स्थिति वहीं आ जाती है। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब वीक मंगल बुध के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए, तो यहाँ पर थोड़े वीक हो जाते हैं, और किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि ना हो तो डेफिनेटली जो है वो वीक माने जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिए, बीपी की प्रॉब्लम जो है वो दे देता है। फिर ये लेटर स्टेजेस में एक इनके घर पर मशीन मिलेगी ही बीपी की, क्योंकि बीपी की अगर प्रॉब्लम आ गई तो रोज आपको चेक करना ही है, कुछ दिनों बाद करना है कि भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो बीपी बढ़ गया, चेक किया तो निकला ज्यादा, तो फिर ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर पीड़ित है तो भाई टैक्स इवेजन मत करना, सरकार के द्वारा नुकसान जो है वो आपको हो सकता है। और जुआ या कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो आपको नहीं इन्वॉल्व होना, ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा मंगल हुआ, थोड़ा भी वीक हुआ तो ये देखा जाता है कि हार्ड वर्किंग जरूर होगा, जातक मेहनत बहुत करेगा। वीक हुआ मंगल तो मेहनत का फल कोई और ले जाएगा। जुपिटर की दृष्टि हुई तो अपना ही बनाता रहेगा, दूसरों का भी करेगा, अपना भी बनाएगा। तो मंगल यहाँ पर मैंने बताया कि स्थिति देखनी पड़ती है, डिग्रियां देखनी पड़ती हैं, बहुत कुछ इसमें देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये भाव सोशल मीडिया का भी है, 3rd हाउस। सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ करते हैं, अगर तो जुपिटर की दृष्टि हुई तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर पाप ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर स्पेशली अगर पड़ती हो तो भाई सोशल मीडिया पर ये वही एग्जाम्पल आ जाती है कि एकदम से बहुत अच्छा चल रहे थे तो एकदम से बदनामी आ गई। कोई जानबूझकर कोई ऐसा इंसान मिल गया जो इनसे चिढ़ेगा और इनको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, या कोई इनका पचड़ा किसी कंटेंट में कुछ ऐसा मुंह से निकल गया, या कंटेंट ही खराब निकला, या कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इस जातक के साथ ये हो सकता है। तो दूसरी बात, अगर आपने कोई फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हो या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हो, शेरो शायरी या जो भी ऐसा कुछ है, आप उसमें कुछ ऐसा मैसेज मत भेज दीजिए जिससे इतनी बड़ी बात का इशू बन जाए। फिर आप फोन में इधर लगे हैं उधर लगे हैं, व्हाट्सएप पे भी किसी को कुछ मैसेजिंग करते हैं, ऑपोजिट जेंडर को भी करते होंगे, तो फिर ध्यान से कीजिए, नहीं तो बदनामी जो है सोशल मीडिया के द्वारा मिलने के चांसेस जो हैं वो एक गलती से मिल सकते हैं। दोस्तों ये बात थी 3rd हाउस मंगल की। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 4th हाउस की। 4th हाउस का मंगल दोस्तों डिबेटेबल रहा है और शायद आगे भी रहेगा। 4th हाउस
मंगल, बहुत लोगों ने तो इस पे क्रॉस मार दिया कि नहीं जी, यहाँ पर तो जातक सिर्फ जो है अपनी फैमिली के साथ कलेश ही करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, ना खुद कुछ करेगा, ना उनको सराहेगा घर बनाने में। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी बोली गई हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि ऐसी बातें सच हैं, ठीक है? ऐसी बातें सच नहीं हैं। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके मंगलचार में हैं, तो क्या वो यही कुछ करते रहते हैं क्या? आई थिंक विराट कोहली साहब के भी चौथे भाव में मंगल है। तो ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ हैं। तो आपको ये सबसे पहले तो निकालना है मन से कि चौथे भाव का मंगल खराब है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे हम जज नहीं कर सकते हैं, मंगल यहाँ बैठ गया तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दृष्टियाँ देखनी पड़ती हैं, डिग्रीज़ देखनी पड़ती हैं, उसके बाद राशियाँ देखनी पड़ती हैं। अब देखिए, मान लीजिए चौथे भाव में मंगल है। आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, फिर आप समझ जाएँगे ये पॉइंट मेरा क्या है। मंगल चौथे भाव में है, अपनी राशियों का आ गया 1 8 या एक्सॉल्टेशन की राशि का आ गया 10 का, ऊपर से पड़ गई जुपिटर या किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि, तो फिर ये मंगल कैसे खराब हुआ? रोचक नामक योग बना लिया, ये जातक तो इतना राइज़ करेगा, मैं अब क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तो इसको ऐसे जो है वो आपको नहीं समझना है। अब मंगल की मान लीजिए दशा आ गई, ठीक है? चौथा भाव जो है आपके किन अंगों को दर्शाता है? एक हार्ट को, हृदय को, दूसरा आपके लंग्स को। पर्टिकुलरली अब हार्ट पर आ जाते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक है उसके बारे में तो डिस्कस करूँगा, लेकिन अदरवाइज़ भी आप अपने हृदय का ध्यान रखें। कैसे रख सकते हैं? एक तो सबसे पहले फ्राइड कम खाएँ, जिनके मंगल चौथे में है उनको फ्राइड सूट नहीं करेगा, ये आप लिख लीजिए। फ्राइड सूट करना ही नहीं है। आप जिस दिन जिस रूटीन में एक्सेस में फ्राइड खाना स्टार्ट कर देंगे, आपके लेफ्ट साइड में हल्की सी पेन उठनी स्टार्ट हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब हो जाएंगे। तो इसलिए एक तो फ्राइड खाएं कम, ऊपर से खाना लेट अगर खाते हैं 10 या उसके बाद खाते हैं तो बिल्कुल भी खराब स्थिति में आप हैं, ये आप काम ना करें। 9 बजे से पहले खाना खा करके फ्री हो जाए, बेस्ट है अगर चौथे भाव में आपके मंगल है, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पहले खराब स्थिति की बात कर लेते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है और जिनके घर पर शॉर्ट सर्किट्स होते हैं या बार बार बॉडी पर बर्न्स हो रहे हैं या कुछ ऐसा करंट लग गया या कुछ कुछ भी स्थिति अगर ऐसी हो, तो फिर जो है आपको मंगल का उपाय वो क्या है? देसी खांड होती है, अपने टेरेस पर जो है वो किसी बोरे में या किसी चीज़ में सैक में डाल करके आपको रख देना है, ठीक है? ये कर सकते हैं, जिनके ये प्रॉब्लम आ रही है ये उनके लिए है, अदरवाइज़ आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है? उसके बाद जातक अपनी फैमिली, ये फैमिली का दोस्तों भाव बन जाता है, जिस छत के नीचे आप रहते हैं ये उन मेंबर्स को दर्शाता है, ठीक है? घर आपका होम। मंगल यहाँ पर है तो दोस्तों ये देखा जाएगा कि ये जातक बेइंतहा प्यार करता है अपनी फैमिली से, समझा नहीं पाता, दिखा नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मंगल वाला इंसान कभी शो ऑफ नहीं कर सकता, जिस भाव में होगा बस उनका करता जाएगा, उनका करता जाएगा, दिखावा इसको करना नहीं आता है, क्योंकि ये इंसान ही ऐसा नहीं है। मंगल 4 वाला जो करेगा सीक्रेटली करेगा और अंदर ही अंदर करेगा। और यहाँ पर सूर्य भी अगर स्थिति देखनी केंद्र में है या कैसे है तो ये और ज़्यादा चीज़ बढ़ जाती है। तो एक्सप्रेशन जो है इसका नहीं हो पाएगा फैमिली के प्रति। और ये भी देखा जाता है कि अगर 2 भाई-बहन हैं आप लोग या 3 हैं या जो भी है, तो उसमें ये देखा जाता है कि पेरेंट्स पार्शियल हो सकते हैं उनके लिए। अब इसका कारण दोस्तों क्या बनेगा? आप, ऐसा नहीं है कि आपसे वो नफ़रत करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करना आता, लेकिन हो सकता है आपकी जो दूसरे भाई-बहन हैं, वो ज़्यादा आप क करते कम हैं, आपसे ज़्यादा नहीं करते हैं, आप ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो दिखावा ज़्यादा करते हैं। समझ गए आप में दिखावा है नहीं, उनमें एनर्जी है नहीं, तो बात का फ़र्क यहीं पर आ गया। तो फिर पेरेंट्स को क्या है, वो तो देखेंगे, हालाँकि हर पेरेंट्स बराबर रखते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनको जो है वो जो दिखेगा वो है। लेकिन अगर कोई कड़वा हो जाएगा या थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, वो जो है उनको हो सकता है पसंद ना आए। अब आपको बटरिंग आती नहीं, जिसे मक्खनबाज़ी बोलते हैं, आपको आती नहीं है, आप सीधे-साधे हो, कर रहा हूँ भई करना है और दिल से कर रहा हूँ,
जो समझता है ठीक है, मंगल की स्थिति ऐसी, नेचर ही ऐसी है, भाई मैं ऐसा ही हूँ, मुझे समझ सको तो ठीक है, नहीं समझो तो आपकी मर्जी है। तो ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। जिस दिन ये जातक, अब मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, साढ़े साती वगैरह कुछ ऐसी दशा आती है, तो हर इंसान क्या है उसको, अब शनि की साढ़े साती है, वो लगन पर जब आते हैं तो नेचुरल सी बात है, हर चीज बराबर चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि एक तो साढ़े साती या ऐसी दशा कुछ आ गई, तो फिर इंसान हक मांगता है ना, अपना हक, मुझे मेरा हक नहीं मिला। ऊपर से अगर चौथे में मंगल है तो आप ये बूस्ट हो जाती है चीज। और शनि और मंगल वैसे ही दुश्मन है, तो शनि कहते हैं भाई इसको थोड़ा बताता हूँ, पिंच करके मजा लेता हूँ। तो फिर ये जातक क्या है, अपने परिवार से हक के लिए लड़ता है, तब इसकी वाणी जो है सिर्फ बाहर निकलती है, अदरवाइज ये जिंदगी भर उनका करता रहेगा। लेकिन जब ये अपने हक मांगने की बारी आती है तो इसको टैग मिल जाते हैं, ये तो लालची है, ये तो मतलबी है, ये तो सिर्फ अपना सोचता है या सोचती है। तो ये स्थिति जो है मंगल 4 वाले की आपको सुनना पड़ सकता है नेगेटिव दशा में। तो ये चीजें देखी जाती हैं। और सबसे कमाल की चीज क्या है मंगल 4 वाले की, बाहर की दुनिया रिस्पेक्ट करती है इनकी। और मैंने सच्ची में आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरे कुछ जानकार ही बता, मतलब एक्सपीरियंस में मेरे जानने में आया है, वो बता देते हैं कि हम बाहर बात करते हैं, बाहर मेरे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, या बाहर कोई भी है, वो लिटरली हमारे पैरों को भी हाथ लगा देंगे, घर पर हमारी इज्जत नहीं है, इसका क्या हल है? तो चौथे भाव में अगर मंगल है तो ये देखा जाता है कि फैमिली में एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, बाहर उतनी डबल होकर के मिलेगी। बाहर की दुनिया आपको पसंद करेगी, आपका काम पसंद करेगी, घर पर आपको तो चलो दूर की बात है, आपके काम को पसंद नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके काम करने के पसंद में तरीके में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है बहुत ज्यादा, इसलिए जो है प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन फिर भी जहां मंगल है, खुशी तभी मिलती है, खुशी का भाव है तो जितनी देर तक फैमिली का करेगा नहीं, खुशी नहीं मिलेगी, उदास रहेगा। तो ये भी इसमें, वो करें ना करें लेकिन इनको करना ही है। तो ये भी स्थिति जो है इसमें देखी जाती है। अपने आप को खुश रखिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए, वक्त आएगा जब यही लोग जो आज आपको ताने मार रहे हैं, जब आपका अच्छा वक्त आएगा, यही लोग जो हैं आपसे पैसा भी मांगेंगे, आपसे टोन भी हल्की कर लेंगे कि भाई तुम्हारी जरूरत पड़ गई, ऐसे टोन ही बदल जाएगी। जो टोन आप देख रहे थे कल, कैसे मेरे साथ बात कर रहे थे, कैसे मेरे साथ पेश आ रहे थे, आज क्या हो गया इनको, तो फिर वही लोग वापस जुड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें वरी जो है वो आपको नहीं करनी, चौथे भाव में मंगल है। एक रेमेडी क्या कर सकते हैं, अच्छी रेमेडी मानी गई है, सतनाजा होता है, 7 अनाज का मिक्सचर होता है, वो गूगल पर देख लीजिए क्या होता है, उसमें थोड़ी सी देसी खांड मिला लीजिए, ठीक है, ब्राउन शुगर जो है वो मिला लीजिए, और पक्षियों को वो जरूर डालें, ये रूटीन में बना लीजिए। और खास करके जो बिजनेस में है उनको तो करना ही चाहिए, बहुत अच्छी रेमेडी जो है ये मानी जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, अगर 6, 8, 12 में मंगल यहाँ पर है, 6, 8, 12 में 1 या 8 अंक लिखा हो तो फिर मोंगा स्टोन आप मत पहनिए, ये चीज याद रखिए। और कभी कभार देखने में ये आया, कई अपने बैक एक के कारण, ये गांव में ज्यादा होता है, लाल कलर का धागा जो है वो पहन लेते हैं फॉर बैक एक, लाल धागा जो है वो नहीं पहनना है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए, वीडियो दोस्तों पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। 5th हाउस में दोस्तों अगर आपके मंगल है तो इसमें क्या चर्चा है? 5th हाउस में अगर आपके फायरी प्लैनेट मार्स अगर विराजमान हो तो दोस्तों थंबनेल आपने पढ़ लिया, क्या लिखा है उसमें, वेस्ट ऑफ टाइम। भाव किस चीज का है ये आप लोग, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको अब पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्राइमरली इसमें लव रिलेशंस देखते हैं, ऑपोजिट जेंडर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो देखिए, अगर पंचम में आपके मंगल आ गया, आप जितना मर्जी पैसा खर्ची कर लीजिए ऑपोजिट जेंडर के ऊपर, जितना मर्जी फाइनेंशियली शावर करते रहें, हाथ कुछ नहीं आएगा, धोखा ही मिलेगा। अब कभी ना कभी कमी आएगी स्पीड में, कि ये तो नहीं होगा कि आप पैसा बरसाते जाएंगे और खुश रखते जाएंगे, वो रहेगा भी खुश या रहेगी भी खुश, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं तो अंत होगा आपके फेवर्स के खत्म होने का।
तो जहां फेवर्स खत्म हुए और प्राइमरली ये पैसों की बात हो रही है, तो फिर पैसा खत्म, रिलेशन खत्म। और खत्म भी ऐसे होगा, आपको दुख होगा, बड़े अनयूजुअल तरीके से होगा। तो इसलिए संभाल इस चीज की कर लीजिए, नहीं तो बाद में जाकर के पास्ट को याद करेंगे कि मैंने ये क्या गलती कर दी थी, मुझे नहीं करना चाहिए था इतने पैसे की बर्बादी। ठीक है, उसके बाद और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि यही इसी बलबूते के ऊपर जातक जो है रिश्ता कायम करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि पता है उसको कि ये अगर मुझे किसी को पाना है तो ये आधार है उसका पैसा। तो भाई ये सोच जो है वो आपको गिफ्ट हो गए कि मैं गिफ्ट देता रहूं तो प्यार बना रहेगा या मेरी तरफ वो खींचे चले आएंगे, ऐसा नहीं करना है। ये प्यार नहीं हुआ दोस्तों, ये तो फिर सौदेबाजी हो गई कि अगर आपको लगता है कि मैं इतना स्पेंड करूं उसके ऊपर, ये मोबाइल गिफ्ट कर दूं, ये कैश दे दूं या ये रिचार्ज करवा दूं, तो फिर ये प्यार थोड़ा ना है दोस्तों, ये तो सौदेबाजियां हैं और कुछ नहीं। तो ये चीज जो है वो आपको नहीं करना। एक बार परखना हो अपने पार्टनर को, ट्राई बीइंग यूजलेस। यूजलेस होकर देख लीजिए, आपको जो है वो असली रंग पता लग जाएगा। सही में आपको चाहते होंगे तो फिर ये चीज रेसिप्रोकेट होगी कि आपको क्या चाहिए, मैं देती हूँ या देता हूँ, पैसा चाहिए, हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब मिलेगा। यूजलेस होकर के देख लीजिए, अगर नहीं मिला आपको असली रंग पता लग जाएंगे कि वो कितने पानी में है, पैसे से जुड़ा है या जुड़ी है या किस चीज से। ठीक है, यूजलेस होकर के देख लीजिए, नहीं तो वो स्थिति कभी नेगेटिव दशा में साढ़े साथी में ऐसी आ जाती है कि वर्षों का रिलेशन था, हुआ क्या, नेगेटिव फेज आया तो आपको कमी आपके अंदर आ गई, आपको उसका रंग भी पता लग जाए। कहते हैं ना साढ़े साथी में जो है हमें लोगों के चेहरे पता लग जाते हैं, या दशा शनि की लगी हो या किसी की, तो फिर यही स्थिति है। यूजलेस होकर के देख लीजिए, आपको समझ में जो है वो आ जाएगा। उसके बाद दूसरा दोस्तों, ये भाव आपके संतान का भी है, तो आपको ये तो हो गया ऑपोजिट जेंडर की बात, और दूसरा संतान। तो इन दोनों में से किसी ने आपको कुछ कहा, जैसे आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, आपके आपके बच्चे ने बोल दिया, या अगर आप अनमैरिड हैं आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने बोल दिया, ऑपोजिट जेंडर ने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, उसने मुझे परेशान किया, उस ये मुझे ऐसे करता है, चाहे वो ना भी करता हो या करती हो, आपने शिकायत कर दी, उन्होंने शिकायत कर दी आपको, आप जो है लड़ने निकल गए उनसे, क्योंकि मंगल क्या है, अग्रेशन है। नुकसान करवाकर आप बैठ जाएंगे, जो है उनका कुछ हानि उनकी होगी नहीं। और जब बाद में पता लगेगा कि ये इन्होंने ही मेरे साथ ऐसे किया, तो फिर क्या है, प्रॉब्लम आपके ही सीधा जाकर के बीपी की आएगी, आपको ब्लड प्रेशर वो हाई होगा। तो इसलिए ऐसी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको नहीं करनी है। एक ही बार में बोल दिया और निकल गए लड़ने झगड़ने, नहीं करना। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखें। जो लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं तो अच्छा है, वो कर सकते हैं, अच्छी लाइन है, सूटेबल है, तरक्की इसमें देखी जाती है। और जो नया व्यापार करना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रही हैं या उनको साइड कुछ ऐसा करना है, तो मेडिसिन से, जैसे फार्मेसी, फार्मासिस्ट, कुछ ऐसी लाइन करनी है, या ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, उसका काम भी जो है वो अच्छा देखा गया है यहाँ पर। उसके बाद जिंदगी में एक बार जो है आपका कुछ इशू हो सकता है ऊंचे ओहदे के लोगों के साथ। तो ऊंचे ओहदे के लोग हो गए आपके ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, या कोई बड़े पद का अधिकारी हो गया, पुलिस वाला हो गया कोई, या कोई मान लीजिए आपके बॉस ही हो गए, तो इनसे पचड़ा जो है वो पड़ सकता है। इनसे जो है अपनी वाणी ज़्यादा कठोर मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और इन्हीं लोगों के लिए बहुत करते भी मत जाइए पैसा खर्ची, नहीं तो बाद में जो है परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब बहुत ज़रूरी दोस्तों बात एक ये है कि अपने औलाद को, अपने बच्चों को, लड़का है या गुड़िया है आपकी, कभी भी पैम्पर नहीं करना पैसे के प्रति। उनके शौक ऐसे नहीं बना देने कि तुम्हारे पिता या तुम्हारी माता तो भाई ये है वो है, तो उनको बिगाड़ जो है वो आपको नहीं देना। ये चीज जो है वो आपको ध्यान, पैसे का कभी भी जो है उनको शो ऑफ नहीं करना आपने, नहीं तो आगे चलकर आपको जो है वो, आपको
ये रियलाइज होगा कि मैंने खुद अपने पैर पर जो है वो कुल्हाड़ी मार ली। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ना बिगड़े, वो आपके ऊपर जो है धौंस ना जमाए लेटर स्टेजेस में। ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि दोस्तों कई लोगों को मंगल 5 में होता है तो स्लीप ट्रबल्स जो हैं कभी कभार आते देखी गई है। तो ये पॉइंट उनके लिए है जिनको नींद की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, 2-2 3-3 4-4 ही घंटे सोते हैं, नींद नहीं आती, सोच बनी रहती है, या कुछ ऐसी स्थिति है। तो उसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक पानी का गिलास अपने पास रखें, जहां आप सोते हैं बिल्कुल साथ सिरहाने के रख लीजिए, ड्रॉर इत्यादि कहीं पर। वो पानी जो है वो आपको पीना नहीं है, ग्लास रख लीजिए अलग से, बॉटल अपनी अलग से रखिए। वो ग्लास का पानी जो होगा वो सुबह जा करके किसी भी पौधे के ऊपर आपको डाल देना है, नाली में वो नहीं गिरना चाहिए। इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। एनी प्लांट कहीं पर भी जो है वो डाल सकते हैं। 43 डेज करके रेमेडी आपको अगर फर्क लगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए उसके बाद, अगर इस मंगल के ऊपर, वैसे तो मंगल ऑलरेडी अच्छा माना जाता है 5th हाउस में, अगर आपके यहाँ मंगल के ऊपर जुपिटर की आस्पेक्ट खास करके पड़ जाए, जुपिटर की 3 दृष्टियां, तीनों में से किसी कोई भी दृष्टि अगर इस पे पड़ती है तो इनकी औलाद, ये देखा गया है, बच्चे जो होते हैं अथॉरिटेटिव होते हैं, बड़े औहदे पर पहुंचने वाले बन जाते हैं लेटर स्टेजेस में, और खुद भी जो है जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी शुभता में है, पैसा भी आता है, फेम भी जो है इस जातक का बढ़ता रहता है। लेकिन अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको नहीं लगानी। आप अपना करिए उनके लिए जितना कर सकते हैं, और जैसे आज का थंबनेल भी आपने देख लिया है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जिस चीज़ में हम झोंकते हैं, जिस भाव के फैमिली मेंबर के प्रति हम करते हैं, वहीं से जो है वो हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती, धोखा मिल जाता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, उनके लिए सब कुछ करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी कि कल को ये बन करके मुझे भी फेवर दे, ये करे वो करे। वो करे तो भी भगवान की मर्जी, ना करे तो उन्होंने किसी ना किसी को भेज देना है आपके लिए, इसलिए वरी आपको नहीं करनी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आगे बात करेंगे छठे भाव के मंगल के बारे में। छठे भाव का मंगल दोस्तों बहुत अच्छा है, शत्रुहंता बोलते हैं, बनाता है शत्रुहंता योग। लेकिन ये अपने दुश्मनों को छोड़ेगा तो नहीं, पहले तो कुछ नहीं करेगा, चुप रहेगा, सिर्फ देखेगा, लेकिन जब सर से ऊपर पानी निकल जाए तो तुम्हारी खैर नहीं। तो उस खैर नहीं में जो है वो अपना भी साथ में नुकसान कराते हैं। गुस्सा इतना है, एंगर इश्यूज इतने हैं कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल ही जो है वो नहीं रहता। समय बर्बाद आपको नहीं करना है। जिनके छठे भाव में मंगल आ गया, इन सब चीजों में अपनी वक्त की, अपने पैसे की, एनर्जी की बर्बादी करेंगे, और हेल्थ की तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए बदले की भावना, उसने ये कर दिया तो मैं डबल इम्पैक्ट कर दूं, होता ना कभी कभी कि नहीं यार, तुम एक मारोगे मैं 4 मारूंगा, या कुछ ऐसी बात तो नहीं करनी। ये चीज जो है वो आपके नए नए दुश्मन पैदा होते जाएंगे। आप काम क्या करोगे फिर, घर को क्या देखोगे, जिम्मेवारियां कहाँ से निभाओगे? ये सब चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वर्गो राशि बनती है, तो बुध के घर में बैठा है मंगल, ठीक है। तो अगर आपका मंगल ये अच्छा है, तो अगर आप सिंगिंग, बुध से रिलेटेड कोई काम, बिजनेस भी हो इसमें आ गया, सिंगिंग आ गई, एंटरटेनमेंट, स्पीच आ गई, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, तो अगर इन कामों में, पब्लिशिंग का काम हो गया, इन कामों में अगर आप जाना चाहते हैं, लेखन भी आ जाता है इसमें दोस्तों, मीडिया, इंजीनियरिंग फील्ड, तो फिर ये मंगल जो है वो बहुत बढ़िया है। आप जाना चाहें आप उसमें तरक्की जो है वो करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया शत्रुहंता योग बनता है, और ये कॉम्पिटिशन्स का भी भाव है, तो बहुत बढ़िया हो गया। एक तो भाव कॉम्पिटिशन्स का, ऊपर से ग्रह भी जो है वो कॉम्पिटिशन का। एक ही ग्रह है जो रिवेंज ले सकता है, और रिवेंजफुल सबसे ज्यादा प्लैनेट मंगल बोला गया है, ठीक है। और इसी की एनर्जी ऐसी है जो दिखती है रिवेंज में, तो ये चीज जो है वो देखा गया है। बाकी आप प्लैनेट्स की बात करें तो राहु के अलग तरीका है, बुध का अलग है, या सब जो है वो अलग देखे, लेकिन मंगल का तरीका जो है वो सामने आकर के है। तो इसमें एक नुकसान ये है,
स्ट्रैटेजीज नहीं दिखानी आपके कंपटीशन की। तो कंपेटिटिव आप जरूर होंगे, लेकिन आपको स्ट्रैटेजीज नहीं अगले को दिखानी कि मैं ये करने वाला हूं। तो बल का इस्तेमाल नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल। बुध के घर में है मंगल, बुद्धि का इस्तेमाल जो है वो करें, ठीक है। उसके बाद पैसा मत बर्बाद करें। कई लोग होते हैं कि यार मेरा इतने लाख लग जाएंगे, मैं दुश्मन का नाश करना चाहता हूं, मैं इसको छोड़ना नहीं है, भले ही मैं मेरे पास कुछ ना रहे। ऐसी सोच नहीं रखनी है। फिर आप जो है वो अपना फालतू में है पैसा अपना ऐसे ही जो है वो बर्बाद कर देंगे। बाद में तो क्या होगा, वो आपको कई सालों बाद मिलेगा तो गले मिलेगा, तब ये हुआ तब वो हुआ था, चलिए छोड़िए ये है वो है। लेकिन आपकी पैसे की बर्बादी हो गई फालतू में। ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। और अच्छे प्रभाव में हुआ ये मंगल, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तरक्की जो है ये जातक करता रहता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मंगल है तो अपने पेट का ध्यान रखिए, लिवर का ध्यान रखिए, आंतों का ध्यान रखिए, इंटेस्टाइन्स, ठीक है। इन सब चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक चीज हम अक्सर यहाँ पर गलती कर जाते हैं, हम भरोसा कर लेते हैं बोलते वक्त कुछ भी। तो कभी कभी क्या है, हमारे फोन की रिकॉर्डिंग आजकल तो कॉमन है, व्हाट्सएप कॉल भी आजकल दूसरे फोन से रिकॉर्ड हो जाती है। तो या किसी ने कोई वीडियो बना ली आपकी, तो प्रॉब्लम में इसमें आ पाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज सोचेंगे नहीं कि ये हो सकती थी, तो आप फटाफट से बोल दिया सारा कुछ। तो आप जो है इसमें आपका नुकसान जो है वो हो सकता है। अगर भाषा आपकी कड़वी हुई तो हमेशा जो है एक मिठास अपने लहजे में बिठा करके चलें, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि पाप दृष्टि में आ गया ये मंगल, तो फिर कैरेक्टर अगर इसने अपना खराब कर लिया, कैरेक्टर से अगर ये जातक फिसलता है, तो एक बार ऑपोजिट जेंडर से बदनामी जो है वो मिलने का डर रहेगा, या ये फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकता है। ये दो स्थितियों में मंगल बहुत ज्यादा खराब है और इसने अपना कैरेक्टर भी खराब कर लिया, तो भाई फिर मुश्किल जो है वो आनी संभव है। उसके बाद जब भी गुस्से में हो, जब भी मन अशांत हो जाता है कभी कभी नेगेटिव दशा में लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो ध्यान नहीं रहता है हम क्या कर रहे हैं। तो आप गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो भाई हेलमेट, सीट बेल्ट ये सब का ध्यान रखें, नहीं तो कुछ इंसिडेंट ऐसा एक्सीडेंटली जो है वो हो सकता है। और कईयों के टायर स्लिप हो जाते हैं, बता देना किसी का कभी ऐसा कुछ हुआ हो, तो टायर का स्लिप हो जाना और गाड़ी बच जानी, तो ऐसे भी स्थिति आ सकती है। उस चीज का जो है वो ध्यान रखें। अपनी बीपी की प्रॉब्लम, जिनको बीपी है वो अपनी दवाई निरंतर खाते रहें। हीमोग्लोबिन साल में 6 महीने में एक बार जरूर चेक करवा लें। और दूसरा सीबीसी टेस्ट जो है वो करवाते रहे, जिससे ब्लड इन्फेक्शन डिटेक्ट होती है। और पाइल्स की जिनको प्रॉब्लम आई हो कभी, छठे में मंगल हैं तो वो लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। नहीं तो अपना ध्यान रखिए, बाहर का फ्राइड और ये सब मिर्च मसाले वाली चीजें जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद रेमेडी क्या कर सकते हैं, अगर आपके मंगल जो है यहाँ पर पीड़ित हैं और जिन प्रॉब्लम्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर वो उनमें से आपको कोई तंग परेशान कर रही है, लाल मिठाई जो है वो छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको आप डोनेट करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लाल मिठाई मंगल बुध का खाना है दोस्तों, छोटी कन्याओं को डालने से यहाँ पर आपको अच्छे इफेक्ट्स मंगल के मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 7th हाउस की बात करेंगे। अगर आपके मंगल केंद्र भाव, शादी का भाव, पार्टनरशिप्स का भाव, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस, इन सब का भाव है 7वां भाव। अगर 7वें भाव में दोस्तों अगर आपके मंगल हैं, तो इसमें क्या हिदायत बोली गई है दोस्तों। 7वें भाव में मंगल हैं तो आप मांगलिक है, मंगल बद अलग है, मांगलिक कंसेप्ट अलग है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों इसमें मंगल बद अगर आपका है और जुपिटर की दृष्टि में है, तो मंगल बद कैंसल भी होता है, उसमें कमी आ जाती है, तो उसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो मंगल बद है। मंगल यहाँ पर अगर केतु के साथ है, मंगल बुध के साथ है तो मंगल बद है। लेकिन जैसे मैंने बताया जुपिटर की दृष्टि से कैंसलेशन हो जाती है इसकी। उसके बाद देखिए मंगल आपके 7th हाउस में है
अलग अलग चीजें इसके बारे में बोली गई हैं। मंगल 7th हाउस में कहते हैं जी कलेश कराता है मैरिड लाइफ में, तो ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे पहली बात है कि आपको थर्ड पर्सन की एंट्री अपनी फैमिली लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में नहीं करनी है। हमेशा जब भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी तो आएगी थर्ड पर्सन के ही एंट्री से। तो कभी भी किसी तीसरे इंसान को अपनी शादीशुदा जिंदगी में एंट्री नहीं। कई क्या करते हैं, खुद ही जाकर के अपने सखियों को, दोस्तों को जाकर के बताएंगे कि मेरा पति, मेरी पत्नी ऐसे है, ये कमजोरियां हैं उनके अंदर, ये है वो है। तो भाई वो तो मजा लूटने बैठे ही हैं, वो तो वैसे ही जेलस हैं आपके रिलेशन से, वो तो दो बातें और ऐड कर देंगे, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। फंस गया कौन? आप, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी चीज से, चलो मान भी लेते हैं, परेशान है, आपने शेयर की तो उन्होंने और आपका दिमाग जो है वो दूसरी तरफ लगा दिया। तो ये चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी, ठीक है। फ्रेंड्स हो, फैमिली की दूर दरार की कोई हो, रिश्तेदार कोई हो, तो ऐसा जो है वो नहीं करना, ठीक है। कभी कभार तो ये भी देखने में आया है, अब फोन कॉल्स आती हैं तो कई थोड़ा बेड लाइफ से अपने परेशान होते हैं। अब मैं किसी जेंडर में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ये दोनों के लिए है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं करना कि इस कारण से आप उनको, यू डिसाइड टू लीव हर और हिम, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। ये हर चीज का इलाज है, किस चीज का भाई इलाज नहीं है, तो ये सब आप ना करें तो इसमें अच्छा। अपनी शादीशुदा जिंदगी एक कारण से खराब नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अगर जुपिटर दृष्टि दे दे इस मंगल के ऊपर, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत अच्छा है, पहले तो आपको ये समझना है। लेकिन यहाँ पर राशियां भी देखनी पड़ेंगी, राशियां बहुत जरूरी दोस्तों हो जाती हैं। नीच के हो गए तो फिर थोड़े प्रॉब्लमेटिक है शादीशुदा जिंदगी के लिए और भी चीज़ों के लिए। तो फिर इसमें ये चीज़, अगर नीच नहीं है, अच्छी राशियों में है, जुपिटर ने दृष्टि दे दी, शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट आ गया, तो फिर अथॉरिटेटिव जॉब जरूर मिलेगी। और अपनी राशियों का हुआ या एग्जॉल्टेशन राशि 10 का हुआ तो फिर भाई सीधी सी बात है, रोचक योग बन गया। ये तो इतना ही शानदार है, क्या ही बताएं इसके बारे में। तो ये चीज़ें दोस्तों देखी गई हैं। पॉलिटिक्स के लिए टीम लीडर्स होते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो कितने हजार करोड़ों की कंपनियां हैं, उसके मैनेजर, सीनियर मैनेजर भी देखे गए हैं। अथॉरिटी देता है ये मंगल, ये भी जो है इसमें देखा गया है, ठीक है। उसके बाद केयर बहुत करेगा अपने स्पाउस की। जब डेफिनेटली ये शादीशुदा जिंदगी की बात होगी, 7th हाउस में मंगल है, तो केयर बहुत करेगा अपने स्पाउस की, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना आता। तो थंबनेल आपने देख लिया आज का, यही है, उसी के बारे में चर्चा है। तो जब किसी को एक्सप्रेस नहीं करना आएगा, मंगल जहां पर भी होगा उसको एक्सप्रेशन नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी जा रही है, कर रहे हैं उस इंसान का, लेकिन जता नहीं पा रहे हैं। जहां पर भी मंगल है दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या कंसल्टेशन लेते हैं, मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में काफी एस्ट्रोलॉजर्स देखे मैंने उस दिन, काफी थे। तो ये चीज समझ लेनी है आपको। आपने किताबी ज्ञान जो है वो रहा एक तरफ, लेकिन आपको जो क्लाइंट सिखाएंगे, जो बताएंगे, वो चीजें ग्रैब करनी है। वो तो जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, काम अभी ये चीजें आनी है आपके, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया है कि मंगल जहां पर भी होगा एक्सप्रेस जब तक नहीं करता, तो उसको ये बताइए कि आप उसमें एक्सप्रेशन लाइए। अगर आप एक्सप्रेशन ना लेकर के आए तो फिर रिलेशन खराब होना है। चाहे वो किसी भाव में भी बैठा होगा, मंगल ने उस रिलेशन को, उस भाव के प्रति रिलेटिव्स के साथ प्रॉब्लम करनी है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस नहीं करना आएगा, वो दूसरा समझेगा कैसे कि इसके दिल में कुछ है। ऐसे जो है चीजें इसमें देखी जा, वो और नेचुरली स्पष्ट बोल देना, मुंह पर बोल देना। स्पाउस कहेगा यार ये तो रूड ही बहुत है लड़का या लड़की, तो फिर होता है ना, फिर दूसरों को जाकर के कहेगा यार इसको बात करने के मैनर्स नहीं है, ये तो ऐसे है, कम से कम बात तो अच्छे से करे, मैं तो जान दे दूं इसके लिए, ऐसा भी होता है। तो लेकिन क्या है, आप लोग बात करने का थोड़ा ढंग ऐसा है कि सारी चीजें मुंह पर बोल देनी, और स्पष्ट हैं आप, दिल साफ है, तो ये चीजें जो हैं इसमें देखी गई हैं। लेकिन आपको किसी प्रकार से कमजोरियां नहीं ढूंढनी है अपने स्पाउस के अंडर, ये मैंने पहले भी ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, नहीं तो वो प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, ठीक है। और अगर बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो स्पाउस के साथ, ये बिजनेस पार्टनर के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, और आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, बिजनेस भी चलता जाएगा, तो करते करते ही निकल जाएगा समय। और अगर खराब भी कुछ हुआ तो आर्ग्यूमेंट्स के कारण होगा। ये चीज जो है वो इसमें देखी जाती है, ठीक है। 7वें भाव में मंगल है, ये होना ही है तकरीबन। जल्दबाजी
का डिसीजन होगा शादी का। जल्दबाजी कहने का मतलब कि जल्दबाजी ये होगी, चेहरा देखने की कोशिश करेंगे ये लोग कि नहीं मुझे सुंदर पति चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए। तो फिर क्या है, सुंदरता थी 4 दिन की, ढल गई जवानी, तो अब क्या है, पछता रहे हैं। तो अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी स्पाउस को चुने तो उनकी फ्यूचर जो है क्वालिटीज, फीचर्स जो है उनके वो देखिए। ये नहीं कि सुंदर है मेरा पति या सुंदर है मेरी पत्नी, तो सुंदर अगर आपकी किस्मत में लिखा आपको वैसा ही मिल जाएगा। ये सब मत सोचिए कि नहीं मुझे सिर्फ सुंदरता के पीछे भागना है, तो वहां प्रॉब्लम जो है आप क्रिएट कर लेंगे। सुंदर होंगे, एनर्जेटिक होंगे, मंगल 7वें में है, एनर्जेटिक देखे गए हैं इनके स्पाउस। चाहे कभी कभार ये भी देखा गया थोड़े बहुत ओवरवेट भी हो तो भी एनर्जी से काम करते रहेंगे। ये चीज जो है वो इसमें देखी गई है। ठीक है, एक्सेस एंगर इज इक्वल टू हेडेक, माइग्रेन, बीपी, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 7वें में मंगल बैठ गया, दृष्टि देगा लगन को, तो सीधा जो है ये पार्ट हेडेक, माइग्रेन जो है शादीशुदा जिंदगी के कारण आ सकती है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो, अलग लगी हो तो लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 8th हाउस के बारे में। 8वें घर की दोस्तों क्या चर्चा है, मंगल जब 8th हाउस में आते हैं तो क्या बोला गया है। दोस्तों मंगल 8th हाउस में भी अलग अलग मत हैं, तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही है दोस्तों, इसमें यूनिफॉर्मिटी कम ही है। हर किताब में, हर ग्रंथ में आपको थोड़ी सी जो है अलग अलग कंसेप्ट मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया पहले भी, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, मैंने बताया कि मैं उस दिन देख रहा था तो बीच में काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आपको किताबी ज्ञान जो है सीधा जा करके नहीं बता देना, कुछ थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकली इसको स्टडी करना पड़ेगा। क्लाइंट्स की एक एक बात नोट करते रहें, उसको लिखते रहें और उसके हिसाब से भी आपको चलना है, और यही चीज आगे फॉरवर्ड भी करनी है। ठीक है, तरीका बता करके कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। चलिए खैर, मांगलिक बनते हैं 8वें भाव में जब भी मंगल है तो आप मांगलिक है। अगर इसकी राशियां अच्छे खासे घरों में हैं, मंगल की 2 राशियां हैं 1 और 8, तो इसको धन की प्राप्ति, इनहेरिटेंस जिसे हम बोलते हैं, जद्दी जायदाद, वसीहत बोल लीजिए जो इसको बोलते हैं, तो वो मिलने के चांसेस अच्छे इसके रहते हैं। मंगल अगर 8वें भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपनी ही राशि में बनता है, लेकिन यहाँ अंक कोई भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि कोई शनि की दृष्टि आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो या तो ब्लॉकेज आ गई या डिलेज आ रहे हैं इनहेरिटेंस में, या कोर्ट केस वगैरह हो गया या कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो उसमें विलंब आ गए, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन अक्सर स्टडी में ये देखा गया है कि इसको मिल जाता है पिता का या इन लॉ से, या कुछ ऐसा अनअर्न्ड इनकम मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर मंगल 8 में है तो दूसरे भाव में केतु या बुध आ जाए तो फिर भाई के लिए जो है वो थोड़ा कष्टकारी हो जाता है। देखा गया है कभी कोई ब्लड रिलेटेड समस्या भाई को जो है आ जाती है, और ये पीक पर महादशा में जो है जाकर के होता है। ठीक है, उसके बाद अब जो आपने थंबनेल देख लिया दोस्तों, ये जातक क्या है, शो ऑफ नहीं करता है, जिस सिर्फ उस भाव के रिलेटिव्स के प्रति एनर्जी जो है इसकी जाती रहती है, और एनर्जी जा रही है, एक्सपेक्टेशन जो है वो निल है, लेकिन कहीं ना कहीं बन ही जाती है अप्रिसिएशन की। और फिर जब उनसे पता लगता है कि ऐसे और वैसे, फिर दिमाग में आता है कि यार मैंने तो इतना किया और इनसे इतनी भी अप्रिसिएशन नहीं दी गई, इतनी सराहना नहीं दी गई, तो फिर जो है वो दुख इनको लगता है, तो बहुत ज्यादा करेंगे अपने इन लॉज के प्रति। 8वें का मंगल अब एनर्जी इन लॉज के प्रति उनके बहुत सारे काम संवार देगा, और वो लोग बोलेंगे भी इन्हीं को कि ये मेरे जमाई हैं या जो भी है आपका जेंडर, तो उस हिसाब से ये मेरा काम कर देंगे, और ये करते भी हैं। वो कभी कभी नहीं भी बोलेंगे तो भी कर देंगे कि नहीं लाओ मैं कर देता हूँ, वॉलंटरली जो है करते हैं। लेकिन एट द एंड रियलाइज करते हैं कि भाई बहुत करके देख लिया, अब नहीं मैंने करना, लेकिन करते फिर भी हैं। मन में ये आ जाएगा कि अब नहीं करना, कि अप्रिसिएशन तो मिलनी नहीं है, ये समझते तो कुछ है नहीं, मैंने इतना किया सारी जिंदगी ये करता रहा करती रही लेकिन कुछ नहीं मिला हाथ में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आपको अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं करनी है।
जैसे थंबनेल में है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद अपने मित्रों के ऊपर, सोशल सर्कल के ऊपर लिंक्स बढ़ाने के लिए, कोई पॉलिटिशियन के बच्चे हैं या किसी के, कोई भी हायर अथॉरिटी का कोई सेक्रेटरी हो जाए, किसी का नेता का या पीए हो जाए, उनके साथ लिंक्स बढ़ाने के लिए जो है पैसा खर्ची नहीं करना। एक दो इंस्टेंस में आता है कि देखने में पैसा बहुत खर्ची किया है इन्होंने अपने फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए, लिंक्स बढ़ाने के लिए, तो कई लोगों ने अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्चा भी किया, तो जो है वो आपको नहीं करना, आगे जाकर इस चीज़ की आपको प्रॉब्लम आएगी। एक बात बहुत ज़रूरी इसमें दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, कभी भी जब भी आपका जायदाद का बंटवारा होना हो, अब जिस चीज़ का भाव है उसी के बारे में दोस्तों ज़्यादा बात होगी, तो जब भी बंटवारा होना हो, कभी भी अपने सिबलिंग्स को चीट करने के लिए अपने बाहरी एलिमेंट, कौन, दोस्त, आपके ये जीजा, साला, इन लोगों को मत इन्वॉल्व कीजिए इन चक्करों में। नहीं तो फिर होगा क्या, ये लोग आपको सलाह दे देंगे, आप उनकी सलाह से उसको तो चीट कर जाएंगे, अपने कर्म खराब कर लिए, अब बाद में जा करके इन्हीं लोगों से आपको दिक्कत आनी है, तो भाई या बहन तमाशा देखेगा। मेरी बात को नोट कर लीजिए, ये समझ लीजिए, ये जो है आपको परेशानी आएगी। ठीक है, ये मंगल की दशा अंतर्दशा में ज़्यादा पीक में हो सकता है, तो इनहेरिटेंस के मामले में अपना हक किसी का जो है वो नहीं मारना, वो धोखा दे जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देखी जाती है कि इन्हीं इन लॉज के एक आधा मेंबर कोई होगा जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ से, आपकी और आपकी पत्नी या जो भी आपका जेंडर है, तो उस हिसाब से आप ही के जो इन लॉज में से आपका कोई घर तोड़ने की कोशिश भी जो है वो कर सकता है, अगर 8वें भाव में आपके मंगल हैं, तो इसलिए इस रिलेशन को बचाने के लिए थर्ड इंसान की एंट्री जो है वो आपको नहीं करने देनी। ठीक है, जहां पर रिलेशन बचाने के लिए सॉरी बोलना पड़े, ठीक है, जहां रिलेशन को बचाने के लिए सॉरी जो है वो बोलना पड़े, या अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए सॉरी बोलना पड़े, बोल दीजिए, नहीं तो जो है वो दूसरा आपके ऊपर हावी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और 8वें भाव में मंगल है, तो अपने से दवाइयाँ नहीं खानी है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको जा करके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तो दवाई लेनी है। ये नहीं किसी ने बोल दिया भाई ये दवाई खा लीजिए, इससे ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, आपने वो स्टार्ट कर दी, उसके अलग से ही साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो गए, तो ये चीज़ जो है वो नहीं करनी। और एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, 40 से 48 के बीच में कोई इलीगल अर्निंग मत करना, जिसके 8वें में मंगल है। 40 से 39, 40 से लेकर के 48 के बीच में कोई इलीगल अर्निंग नहीं करना। मन बहुत करेगा, कर भी लेते हैं कई लोग, लेकिन ऐसे लोग वही हैं जिनके सबसे ज़्यादा बैंक खाते फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें गलत ट्रांजेक्शनें बहुत हुई होती हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना, कोई अनएथिकल काम जो है वो नहीं करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस में दोस्तों आपके मंगल हैं, तो 9th हाउस का मंगल अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए कि किस राशियों में है, किसकी दृष्टि में है, जुपिटर के घर में है, तो जुपिटर की हालत क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये दोस्तों हो जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसके मंगल यहाँ पीड़ित हुए हैं और जुपिटर नीच के हैं या बहुत मंदे हालातों में है, तो भाई साल में एक बार ब्लड डोनेट ज़रूर करा दें आप। ठीक है, नहीं तो कोई ब्लड रिलेटेड समस्या ना आए तो ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 9वें भाव का मंगल आपका है, जिस दिन से आपके अंदर ईगो आ गई, अहंकार आ गया, मैं आ गई कि भाई मैं हूँ, मैंने ये किया, मेरा ये वो, तो उसी दिन से जो है आपकी ज़िंदगी में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्लाइन, नीचे को जो है लाइफ जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर शुभ दृष्टियों में है जुपिटर इत्यादि की या किसी की, तो फिर जो है ये मंगल बहुत शानदार है, आपका भाग्य बहुत उदय होगा जैसे जैसे आपकी एज जो है वो बढ़ती जाएगी। मंगल
यहाँ पर जैसा भी हो, लेकिन आप अपने भाई से बिगाड़िए मत। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर के सारी बातें उनको बता दीजिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने कुछ सीक्रेट्स अपने तक रखिए, लेकिन एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। भाई भाभी दोनों के प्रति जो है वो अच्छे, और अगर एज ज़्यादा है उनकी, आपकी भाई, बड़े भाई की या कुछ ऐसा, तो उनके पैरों को हाथ लगाएं दोनों के, तो आप देखेंगे कि आपको भाग्य कैसे जो है वो ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक समय ऐसा ज़रूर आएगा बीच में, आपको लगेगा कि 99% पर आकर के मेरे काम खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अड़चन आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। जब स्टार्ट किया तो कुछ होता नहीं है, जब काफ़ी आगे निकल गए, मेहनत कर ली, तो 99% काम बन गया था, 1% पे जो है वो रुक गया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने फॉरेन जाना है हायर स्टडीज़ के लिए, तो सारा कुछ हो गया, एंड में आकर के 1% पर कहानी खराब, सारे डॉक्यूमेंट, सारे वीज़ा तक आने वाला था, या जो भी सारा कुछ हो गया, एंड में सलाह कैंसिल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति जो है लाइफ में एक बार बन सकती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कोई भी, तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना कि शॉर्टकट मार लें, क्योंकि होता है अगर सारे काम मेरे रुक रहे हैं तो भाई अब मैं तो गलत ही काम कर लूंगा, भाड़ में जाए सारी चीजें। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन शॉर्टकट्स जो है वो मत अपनाने निकल जाना, और खास करके पैसे के लिए और फेम के लिए, कि मुझे फेम मिल जाए, मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मुझे जाने, मेरे पास इतना पैसा हो और मैं ये ऐश करूं, तो उसके लिए शॉर्टकट ये नहीं करना, उल्टा बदनामी जो है वो हाथ आपके लगेगी। ठीक है, उसके बाद जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आएगा कि ये जातक जिनके मंगल 9th हाउस में है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक्सेस में हो जाएगा, चाहे वो थोड़े समय के लिए आए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, धर्म, पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग, डोनेशंस, इस सब में बहुत ज़्यादा जो है वो निकल जाता है। और इसका कारण होगा या तो धोखा या फाइनेंशियल लॉस, दो ही कारण होंगे, या रिश्तों में एक धोखा मिलेगा या फाइनेंशियल लॉस। उसके बाद जो है ये चीज़ देखी जाती है। और बदनामी भी डेफिनेटली इनसे ही रिलेट करेंगे, तो बदनामी इत्यादि हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पिताजी आपके सपोर्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं करते हैं तो भाई पार्शियल भी हैं दूसरे भाई बहन को लेकर, तो चिंता नहीं करनी, उनसे भेदभाव नहीं करना, उनको कुछ अपशब्द नहीं बोलना, या मन में विचार ऐसे नहीं लाने, जैसे भी हैं आपके पिता हैं, तो ये चीज़ जो है आपको नहीं अपने मन में विचार लाने। ठीक है, उसके बाद अब जो बच्चे डिग्री चूज करते हैं, कई लोग कहते हैं कि मुझे मास्टर्स करनी है, पीएचडी करनी है, जिनके मंगल 9th हाउस में है, इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए, और दूसरों की एडवाइस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मंगल जहाँ है, इंस्टेंट एडवाइस, इंस्टेंट कोई डिसीजन आपका जो है वो काम खराब कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। थोड़ा समय दीजिए, वक्त के साथ आपको समझ में आ जाएगा वो डिग्री, मास्टर्स, पीएचडी जो भी है आपके लिए अच्छी है या नहीं है। इंस्टेंटली नहीं, मन में आया साथ ही में कर दिया, नहीं करना ऐसा। ठीक है, उसके बाद धर्म का भाव 9th हाउस, सामने पड़ता है सोशल मीडिया का भाव, यूट्यूब इत्यादि सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो कभी भी किसी धर्म के प्रति आपको अभद्र टिप्पणी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं करनी। कई लोग फेसबुक में कमेंट कर देंगे किसी रिलीजन के बारे में, या कुछ भी ऐसा हो, अपने रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलिए, जो मर्जी बोलिए, दूसरों के प्रति बुरा भी क्यों बोलना। भाई जैसे आपको हक है अपने देवी देवताओं को मानने का, उनको भी है अपने, उनको जो उनके भगवान हैं या जो भी हैं उनके, उनको मानने का। तो आप क्यों उनके काम में टांग अड़ाते हैं। आप अपने तक रखिए जो आपका है कंसर्न, आपको दूसरों के बारे में जो है फालतू नहीं बोलना, इसमें फंसेंगे आप, भाग्य भी जो है आपका डाउन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर आपके मंगल 9th हाउस में है, दो चीजें, एक हनुमान चालीसा सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, और एक गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र अब आप दिन में 2 बार जरूर पढ़ें, 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए गायत्री मंत्र सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस जो है दोस्तों इसमें देखने मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस में दोस्तों अगर आपके मंगल हैं, मंगल दोस्तों केंद्र भाव के सबसे स्ट्रॉन्ग भाव
10th हाउस में अगर आ जाए तो ये मंगल की फेवरेट पोजीशन है। मंगल इज एक्सट्रीमली गुड यहाँ पर। ये मंगल आपको, आप यकीन मानिए, उस मुकाम तक लेकर, आप जितनी भी आपको एस्ट्रोसेज वगैरह साइट्स वो हैं, एप्स हैं, उसमें जाकर के काफ़ी पॉलिटिशियंस की कुंडलियां अगर देखेंगे या बड़े बड़े अफसरों की कुंडलियां देखेंगे, उसमें आपको मंगल 10 में मिल जाएगा, काफ़ी मिलेगा। मंगल 10 में बहुत स्ट्रांग है, अथॉरिटी देता है। अथॉरिटी क्या है? आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चेन्स हैं, अब मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ नहीं ले सकता, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं, उसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सीनियर मैनेजर्स, आप सोचिए, पे तो अच्छी है ही, अथॉरिटी क्या है? बढ़िया अथॉरिटी मिल गई। तो इसीलिए मैं दोस्तों, ये मंगल बहुत बढ़िया है पॉलिटिक्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। और ऊपर से अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ गई, आप इतने भाग्यशाली हैं, बहुत बढ़िया जो है देखा जाएगा। मंगल एक्सॉल्टेशन साइन में बहुत बढ़िया, अपने साइंस में एक्सट्रीमली गुड। तो ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। और जुपिटर की एस्पेक्ट हो तो ये लोग बिजनेस टाइकून, जिनकी चेन्स होती हैं कारोबार की, ऐसे भी लोग देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों, ये जातक चाहे जितना भी अच्छा यहाँ पर मंगल बैठा हो, लेकिन अगर पिता से बिगाड़ ले, पिता से वाद विवाद कर ले, होंगे कईयों के, सबके नहीं हो सकते हैं, कईयों के होंगे, या अपने बॉस से ही तू तू मैं कर ले, या कुछ ऐसी स्थिति कर ले, उसी के कारण जो है, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पर अकड़ देता है, क्योंकि अथॉरिटी आएगी तो थोड़ी बहुत अकड़ आनी ही है। तो ये नहीं करना कि उस अकड़ को इन लोगों के प्रति ही यूज कर देना, अपने पिता जिनका आपकी लाइफ में इम्पैक्ट रहेगा, इन्फ्लुएंस जो है वो रहेगा। और डेफिनेटली जो बॉसेस हैं हमारे, ठीक है, उनसे भी कोई विवाद हम अगर करेंगे तो उसका लाइफ में आपके इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, सीनियर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो उन्हीं के साथ जो है अग्रेशन आपको नहीं दिखानी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है वो नहीं दिखानी। अब टॉपिक भी आज का यही है दोस्तों कि 10वें में अगर मंगल है तो जहां आपने अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, तो होगा क्या? वो लोग आपको कड़वा समझेंगे और किसी और के साथ फेवर करके आपके साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। यही पिता के साथ है, यही बॉस के साथ है। तो करते रहिए अपना, उम्मीद ना रखिए, अपने आप सराहना मिलेगी। सराहना अपने आप मिलती है, चाहकर नहीं मिलती है, कभी भी नहीं मिलती है। तो 10वें भाव में मंगल है, तो इन लोगों के प्रति जो है एक्सपेक्टेशंस आपको नील करनी है। ठीक है, उसके बाद यही जातक जिनके 10वें घर में मंगल है, हायर रैंक के ऑफिसर्स, हाई रैंक्ड लोगों के साथ इनके लेटर स्टेजेस में काफ़ी अच्छे लिंक्स पॉलिटिशियंस इत्यादि के साथ जो है वो बनते देखे गए हैं। लेकिन जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, एरोगेंस भी आती है, अहंकार। अहंकार जो है वो आपको नहीं करना है, वो आपके डिक्लाइन की जो है वो स्टार्टिंग होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पिता ने आपको कम दिया, दूसरे बच्चे को ज़्यादा दे दिया, आपके भाई हो बहन हो, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। जैसे भी यहाँ पर मंगल पड़े हैं, अच्छे बुरे बाद की बातें हैं, तो ये स्थिति है तो भाई लड़ना झगड़ना नहीं। आप समझिए पिछले जन्म का है कि आपको कम मिलना होगा, या जितना आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा, नहीं भी मिला आपको टेंशन जो है वो लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि पैसा नहीं चाहिए था, कम से कम बराबरी तो दिखाते, खून तो मैं भी उतना ही हूँ जितना वो है, तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, जो है पिता है भाई आपके, ठीक है, ये नहीं करना आपको। अब ये बहुत जरूरी दोस्तों पॉइंट है, 5वें घर में आपके, 5वां और छठा घर जो है वो कुंडली का देख लेना है। 5वें घर में अगर सूर्य है, छठे घर में अगर चंद्रमा है, तो भाई आपको एक आंख का नुकसान जो है वो हो सकता है। मेरे पास क्लाइंट आए थे, आई थिंक बाहर से, जर्मनी या यूएस, कुछ ऐसे, मुझे याद तो खैर नहीं आ रहा है। वो देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो कमेंट कर सकते हैं। तो उनके ये चीज़ हुई थी, उनके जब बना तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा बहुत ज़्यादा बचाव हुआ है, ये प्रॉब्लम आ गई थी, एक्सीडेंट या कुछ इंजरी उनको हुई, एक आंख का जो है वो बच गए, तो अभी इलाज उसका चल रहा है। तो कहने का मतलब वो किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए ये चीज़ आपके ना हो। ये सिर्फ उनके लिए है जो इनकी प्लेसमेंट ये बनती है। ठीक है, अब
नींद आपको पूरी लेनी है जिनके 10वें भाव में मंगल है, नहीं तो प्रॉब्लम है। अक्सर हम अपने काम में इतनी एनर्जी झोंक देते हैं कि हमें जो है सोने का वक्त उतना ही मिलता है, और सोच के कारण जो है वो नींद भी कभी कभार नहीं आती। तो क्या होता है, सीधा असर सरदर्द, माइग्रेन और बीपी के इश्यूज, इन सब का जो है वो ध्यान रखना है। और किसका, स्किन एलर्जीज, एक्जिमा, जिनको एक्जिमा हुआ हो कभी बचपन में या कुछ ऐसा, तो वो बता सकते हैं। और नी जॉइंट्स का, घुटनों के जोड़ों का दर्द का जो है वो ध्यान रखना है। अब रेमेडी अगर आप पूछें जिनके मंगल यहाँ पर खराब हैं तो क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है हैंडीकैप्ड, और जिनका मैंने आंख का इशू बताया, वो एक आंख से अंधे जो होते हैं लोग, उनकी सेवा कर सकते हैं। और अदरवाइज बाकी जो है वो हैंडीकैप्ड लोगों की अगर सेवा करें, उनके लिए अच्छी रेमेडी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 11th हाउस की। 11वें भाव में दोस्तों अगर आपके मंगल है तो दोस्तों शनि का भी खाना है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, कुंभ राशि। तो मंगल जब यहाँ आते हैं तो अच्छे माने गए हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी है। मंगल एनर्जी है, मंगल इम्प्लीमेंटेशन है, मेहनत को दर्शाता है, फिजिकल एक्टिविटीज को दर्शाता है। तो शनि को यही सब चीजें पसंद हैं, तो मंगल यहाँ पर आकर के जो है वो अच्छे ही रिजल्ट देते देखे गए हैं। अब सबसे पहले तो आपको देखना क्या है, डिग्रीज भी छोड़ दीजिए। डिग्रीज भी अगर कम भी हैं तो असर तो देखो आएगा, चाहे बहुत थोड़ा आएगा, लेकिन प्लेनेट थोड़ा गायब हो गया वहां से। तो कहने का मतलब डिग्री छोड़ दीजिए, एस्पेक्ट देखिए कौन से प्लेनेट की है। जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं, अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो भाई ये मंगल बहुत स्ट्रांग है। अब सोने पर सुहागा क्या है, राशियां देख लीजिए। 1 नंबर, 8 नंबर है तो ये बहुत बढ़िया है। 10 अंक भी लिखा है तो एग्जॉल्टेड हो गए। ये 3 राशियों में है तो गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज्यादा चांसेस। पॉलिटिक्स में 90% चांसेस हैं कि आप छोटे मोटे प्रधान तो बन ही जाएंगे, अगर बहुत बड़े उस स्तर पर ना जाना चाहें कभी। चाहे अपनी कॉलोनी के प्रधान होते हैं या कोई ऐसी छोटी मोटी इलेक्शन काउंसलर की होती हैं, उसमें जीत जाएंगे, बड़े भी जीतते देखे गए हैं। तो ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन जो है वो मानी गई है। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, वो आपको बदनामी देने की कोशिश कर सकते हैं, और आपके कोलीग्स और आपके फ्रेंड्स। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अगर करते होंगे तो फिर उनसे जो है थोड़ा ध्यान आपको रखना है। मंगल अच्छा हुआ तो दोस्त इनके लिए जान भी दे देंगे, और मंगल अगर यहाँ पर खराब है तो यही दोस्त जो हैं इनसे पैसे ऐंठने की कोशिश या किसी प्रकार से इनसे जलेंगे और हानि करने की कोशिश जो है वो करेंगे, और हिडन षड्यंत्र करके इनके साथ फ्रॉड भी करने की कोशिश करते देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जितने आप अपने बच्चों के प्रति पैम्पर करेंगे, उम्मीद लगा लेंगे कि नहीं भाई मेरे बच्चे ये स्पेशल हैं, वैसे हैं, इनके लिए तो जान भी दे दूं या किसी की जान ले लूं, भाई ऐसा नहीं करना है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको जो है वो पैम्पर मत कीजिए, उनको बहुत ज़्यादा सिर्फ उनको संस्कार सिखाइए, तमीज़ सिखाइए। ये नहीं मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, कहानी ख़त्म, अच्छा पैसा लगा दिया उसके कॉलेज में या कहीं, कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। नहीं तो जितनी उम्मीदें अपने बच्चों से लगाओगे वो बच्चे हो सकता है उस पर खरा ना उतरें, तो फिर आप क्या कर लेंगे। इसलिए तहजीब, तमीज़, मैनर्स, जो संस्कार हैं, रिश्ते निभाने के लिए संस्कार चाहिए, तमीज़ चाहिए, पैसे से नहीं चलते हैं। वो कहीं ना कहीं आकर के प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, ये और ये मेरी बहनों से एक रिक्वेस्ट है जिनके आगे डॉटर्स हैं, भाइयों से भी। तो डॉटर्स को स्पेशली जो है पैसे का वो मत दिखाइए, उनको संस्कार, क्योंकि उन्होंने जाना है दूसरे घर। ये मेरी बात बड़े ध्यान से समझिए, दूसरी फैमिली में एडजस्ट होना है शादी के बाद। तो आप अगर सिर्फ उनको पैसे का तवज्जो दिखाते रहेंगे कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, पैसे का ये तुम अपने काबिल हो जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, आपने उनको काबिल बना दिया, लेकिन अगर वो किसी से गलत तरीके से आपके सामने बात करते हैं, उधर ही चुप कराइए उनको, नहीं तो वो कल शादी के बाद क्या करेंगे, यही सब होगा, क्योंकि आपके संस्कारों में कमी रह गई। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीजें उनको जरूर सिखाइए। चलिए उसके बाद
पार्टनरशिप दोस्तों के साथ भारी पड़ेगी, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप मत कीजिए, और नहीं तो वही चीट कर सकते हैं या दोनों का ही नुकसान जो है हो सकता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अपने मित्रों में इतना इन्वॉल्व ना रहिए कि डोमेस्टिक लाइफ का नुकसान उसमें करके बैठ गए। शादीशुदा ज़िंदगी में कमी नहीं आनी चाहिए मित्रों के कारण, और शादीशुदा ज़िंदगी की बात मित्रों में नहीं बतानी, फ्रेंड्स में, सखियों में आपको नहीं बतानी कि भाई मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरी बीवी ऐसे, या कुछ भी, ये नहीं बताना आपको, ठीक है? ये रिलेशन खराब आपके हो सकते हैं। कभी भी मित्रों का तो हो ही गया, मैंने बता दिया, जीजा और साला, इनको पैसा जो है वो आपको जो है नहीं देना उधार के तौर पर। मंगल अगर आपके 11वें भाव में है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके भतीजे को पैसे की जरूरत है, नेफ्यू, भतीजा या भांजा, उनको अगर आपसे वो हाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इतना हेल्प कर दीजिए, उसमें नहीं कतराना है, ठीक है? वो आपको अच्छे प्रभाव, दोस्तों आपकी किस्मत अच्छी रहेगी अगर आप उन्होंने हेल्प मांगी और आपने कर भी दी, तो आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। अगर आपने नहीं की तो दोस्तों यहाँ पर ये मंगल खराब होंगे, आपको कुछ भी स्थिति ऐसी आएगी, अब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके भाई या भांजा भतीजा जो भी हैं वो आपके लिए अब नहीं करेंगे, तो आपको चिढ़ भी मचेगी, इसलिए ऐसा नहीं करना। फिर आप सोचेंगे भी कि मैं तब कर देता तो अच्छा रहता, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिए। जाने से पहले एक चीज, कभी कभार मंगल बहुत खराब स्थिति में हो तो ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे बीपी, पाइल्स या कोई हेडेक, माइग्रेन, ऐसी चीजें ना हो आपको, तो अगर है तो फिर क्या उपाय कर सकते हैं? मंगलवार के दिन लाल सिंदूर जो होता है, चाहे उसका लेप लगाने की जरूरत नहीं है, वो पैकेट ही मिल जाता है छोटा सा, वो हनुमान जी के जहाँ जिनको लेप लगता है, सिंदूर जिन्हें लगाते हैं, वहां पर वो जो है आपको लाल सिंदूर जा करके रख देना है, ठीक है? और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको दूर करने की जो उनसे रिक्वेस्ट है वो कर दीजिए, तो वो आपको नाराज जो है वो नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट, लाइक जो करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे लास्ट हाउस की, फिर आपसे इजाजत लूंगा। 12वां भाव, 12वें भाव में दोस्तों अगर आपके मंगल हैं, उसमें क्या देखा गया है? 12वें घर का मंगल दोस्तों मांगलिक बोला गया है, लेकिन इसमें डरना नहीं है। लोग मांगलिक अगर हैं तो इसमें डर वाला कोई सबसे पहले तो कुछ नहीं होता है। मंगल बद है तो ये चीज कंसर्न इसमें थोड़ा देखा जाता है। मंगल बद कैसा होता है? जैसे मंगल बुध के साथ आ जाते हैं, मंगल केतु के साथ युति कर ले, और किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो फिर ये मंगल कमजोर है। मंगल कमजोर होने का मतलब क्या है? एनर्जीज बैलेंस नहीं रहेगा। किस चीज को? गुस्से को दर्शाता है, प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन को। तो जब मंगल खराब हो जाता है तो इसका बैलेंस नहीं सही रहेगा, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? गुस्सा पता ही नहीं है कहाँ करना है, कितना करना है, तो बैलेंस खराब, तो फिर कैसे चल पाएंगे ना आगे? ये सब होता है। खैर, अब जनरल बात कर लेते हैं। मंगल अगर आपके 12वें स्थान पर है तो दोस्तों, जिनके पैर पर, ये बता भी सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, पैरों में हो जाता है ना फंगल इन्फेक्शन, हम देखते हैं वाइट वाइट सा कुछ ऐसा, या किसी को एथलीट फुट हो, जिनको पता हो उसके बारे में वो बता सकते हैं, या जिनके एड़ियों में दर्द रहती हो, या जिनके लेफ्ट आई में, बाई आंख में जो है वो कुछ प्रॉब्लम है, या आप इसको नहीं कभी ध्यान दिया, वो अब परेशानी बड़ी हो गई, तो इसका जा करके जरूर इलाज कराएं। ये जो चीजें मैंने बताई, इसको आपको इग्नोर जो है वो नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों, नींद भी हम इससे देखते हैं 12वें खाने से। तो जिनके स्लीप ट्रबल्स हैं, जिनको रात को कम नींद आती है या रात रात में नींद खुलती है तो परेशान होते हैं, तो ओवर थिंकिंग अवॉइड कर दें, ये उसी के कारण है। ओवर थिंकिंग जब भी होगी, स्लीप ट्रबल्स आपको आएंगे ही आएंगे। नींद जो है वो आपको अच्छी लेनी है। अपनी आंखों का ध्यान रखिए। मंगल जब भी पीड़ित होगा, चश्मा या तो छोटी उम्र में लग जाएगा या आंख में कोई समस्या दे देता है, तो ज्यादा पीड़ित हुआ तो ये हो सकता है, ठीक है? उसके बाद खर्चों का भाव है, तो भाई खर्चा करने से पहले सोचिए, अननेसेसरी खर्चा मत कीजिए। आप खर्चा कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि ये क्या कर बैठा मैं या कर बैठी। तो क्या है मंगल? क्या है? इंस्टेंट एनर्जी, फटाफट से जो आया भाई फटाफट से कर दिया।
ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के खर्चा कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो आगे चलकर आप देखेंगे मेरे पास पैसा बचा ही नहीं। वैसे अक्सर कम ही होता है, मंगल अच्छी स्थिति में हुआ पैसा आता जाएगा, खर्ची करता जाएगा, खर्चा करेगा तो पैसा आता भी जाएगा, लेकिन फालतू चीज़ों में जो है वो खर्चा नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर पैसा खर्च कीजिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें, एड्रेस प्रूफ, या आपके ये इंश्योरेंस, जो गाड़ी की इंश्योरेंस होगी, मेडिक्लेम, जितने भी है ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उन सब का जो है वो अच्छे से ध्यान रखिए। और अपनी टैक्स रिसीट्स जो हैं, बहुत ज़रूरी बात है, उसको अलगर्जी मत करें कि नहीं कहीं रख दी और मिल नहीं रही है, ऐसा नहीं। इसका प्रॉपर एक जो भी है जगह रखें। टैक्स रिसीट्स मैंने कुछ सोच समझ के आपको बताया है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। जो भी टैक्स पेमेंट या बिल पेमेंट करते हैं, जैसे सरकारी ये पानी का बिल हो गया, बिजली का हो गया, इनका रिकॉर्ड पूरा रखना है आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद कभी कभार ये मंगल, दोस्तों, ये आप सबको रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आपको वो पर्सनली इसको नहीं लेना है। कभी कभी ये इंसान जो है अपोजिट जेंडर की तरफ जो है वो ल्योर्ड हो जाता है। ये जो चीज़ है वो बाद में रियलाइज़ करता है कि ये किन चक्रों में जो है वो मैं पड़ गया या पड़ गई, तो फिर बाद में रियलाइज़ करता है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम था, ये अपनी तो ज़िंदगी ख़राब करने वाला समय था, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके बाद ये देखा जाता है ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते जो है निकल जाते हैं। ये भी इनमें देखा जाता है। कई लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कई मंत्र चैंटिंग में, कई फीडिंग ऑफ डॉग्स, डोनेशंस, कई लोग तो हॉस्पिटल खुलवा दिए, सोशल वर्क कर लिया। तो ये चीज़ें भी जो हैं इनमें देखी जाती है, सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं इनकी बढ़ जाती हैं। मंगल 12th हाउस में है तो भाई लंबे लंबे प्लान्स मत बनाइए, बहुत सिंपल साधारण सी बात है। लंबे प्लान्स बनाएंगे तो फिर आपके जो हैं वो प्लान्स नहीं जो है वो कामयाब होंगे। ठीक है, आपके प्लान्स यूनिवर्स की तरफ से दोस्तों बनते जाएंगे, ये भाव है पितरों की ब्लेसिंग्स का, याद रखिए। तो 12वें खाने में आपके मंगल हैं तो आपके काम सारे बनते जाएंगे। आप आज में जीना है आपको, कल की चिंता इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो अपनी हेल्थ को जो है वो परेशान आप कर लेंगे। सारा काम आपका यूनिवर्स जो है वो फेवर आपको करेगा और करता चला जाएगा एंड तक। तो इसमें जो है वो आपको वरी जो है वो नहीं करनी, नहीं तो परेशान रहेंगे, हेल्थ की खराबी करेंगे, जैसे मैंने ऊपर चीज़ों का बताया। रेमेडी क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस मंगल में बहुत ज़्यादा दशा लगी है, अंतर्दशा लगी है, परेशानियां आ रही हैं आपको, तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है मीठी रोटी। मीठी रोटी जो है वो डॉग्स को आप सर्व करना स्टार्ट कर दीजिए रेगुलरिटी से, वो बहुत बढ़िया रेमेडी दोस्तों मंगल 12वें घर की बोली गई है। और दूसरा, जब कई लोग सूर्य को जल देते हैं, तो अगर आपके मंगल 12वें में है तो सूर्य को जल दीजिए, लेकिन उसमें चीनी जो है वो मिला लीजिए, और देसी खांड हो सके सबसे बेस्ट है, ब्राउन शुगर जिसे हम बोलते हैं, जल में डाल करके तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें, वो सबसे बढ़िया। ये दोनों रेमेडीज दोस्तों 12वें घर के मंगल के लिए, कोई परेशानी आपको आ रही हो इसके लिए जो है वो बोली गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो वीडियो। लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, और कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप मेरी वीडियोस में अक्सर मैं नंबर देता हूं व्हाट्सएप, आप उसके ऊपर मैसेज जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा देर सवेर आ सकता है क्योंकि दोस्तों कंसल्टेशंस में ज़्यादा नहीं लेता हूं, मेरा जो है ध्यान सारा वीडियोस में रहता है। मैं मैसेज आते हैं और मैं क्षमा मांगना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं कि सर आप अपना फ़ोन उठाते नहीं हैं, व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि और भी काम है करने वाले, तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। नमस्कार।